गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? मेरा जोश चेक कर रहे हैं आज आप? यस, जोश इसलिए है कि साल का सेकंड लास्ट डे है यार। सेकंड लास्ट डे हो तो जोश आपका कई गुना बढ़ जाता है और मजा आने लगता है। एक अजीब सी वाइब्स आज जहन में मेरे आ रही है स्टार्ट करते हुए शो को। जब मैं देखता हूँ, हमने कल की बात है, मानो ईद पे ये शो स्टार्ट किया था अपना, और आज देखें आप 5 महीने ऐसे गुजर गए चलते फिरते में, और टाइम भाग रहा है। टाइम नेवर स्टॉप्स। कोरोना 9 महीने पहले आया था, अभी तक जारी सारी है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। काफी चीजें पेंडिंग पड़ी हैं, जो काम हमने करने थे इस साल वो नहीं हो पा रहे, अगले साल तक जाएंगे। बिजनेस लोगों के फ्लॉप जा रहे हैं, मीडिया के हालात अजीबोगरीब हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि बंदा कहाँ जाके सर मारे। लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम होनी चाहिए, और जैसी नाम है उम्मीद का, हैप्पीनेस का और होप का। हम कोशिश करते हैं अपने शो के जरिए आपको एनलाइटन करने की, आपके लिए शोज लाने की, आप लोग देखें, एनलाइटन हो, और इस टेंस दौर में आप कुछ खुशी के वो अंतरे बजाएं कि मजा आए। और मेरी चाय यहाँ से एकदम से आई है, एंड आई एम लविंग इट कि चाय कैसे पहुंची मुझ तक, मतलब करीब करीब आ गई है, लेकिन बाद में पकड़ता हूँ इसको। फिलहाल 2020 साइनिंग आउट। 2020 जा रहा है, सेकेंड लास्ट डे है, और आज का शो स्पेशल होना चाहिए। आज भी यहाँ हल्ला गुल्ला होगा, मजेदार बातें होंगी, बहुत वेरिएबल गेस्ट आएंगे, पैरोडी स्टार्स भी आ रहे हैं यहाँ पर, कॉमेडी स्टार्स भी आ रहे हैं, एंड देन वी हैव अवर स्पेशल गेस्ट हियर। तो बहुत मजा आने वाला है। तो जनाब आइए फिर आपको लेके चलते हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट बुके ऑफ गेस्ट में साथ बैठे हैं। आज हमारी बहुत खास दोस्त आई हैं हमसे मिलने। हमने कहा कि साल को मिल के उनके साथ विदा करना चाहिए। पहले शो में आई थी तो धमाल डाल दी और कमाल कर दिया। बहुत लोगों ने कहा कि ये कौन है जो इतनी प्यारी है, इतनी मजेदार बातें करती हैं। एक अमेजिंग डॉक्टर तो वो है ही, लेकिन साथ में वो एक ब्यूटिशियन भी हैं, और लोगों को ब्यूटीफाई करती हैं, लोगों को सजाती हैं, संवारती हैं, और बहुत ही कहते हैं ना अलाइव पर्सन है वो। बहुत मजे की बातें करती हैं, टिकटॉक पे छाई हुई हैं, क्या वीडियोस आती हैं उनकी, मजा आ जाता है, और बड़े व्यूज लेती हैं भाई, क्या बात है। प्लस सोशलाइट हैं, अमेजिंग स्टार हैं, सो कौन नहीं जानता होगा द अमेजिंग डॉक्टर रूबी मलिक को, जो कि आज आई हैं शो में, और हम आज मिलके उनके साथ विदा करने वाले हैं सेकंड लास्ट डे के तौर पे। 2020 साइनिंग आउट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। वेलकम बैक। और बहुत अच्छी लगती है जब भी आती हैं शो में आप। थैंक यू। यू नो व्हेन आई सी यू इन माय शो, आई सी लाइफ, जैसे कोई लाइफ जिंदगी में मेरी आ गई है। बहुत आपकी बातों में लाइफ है, मैं गलत नहीं कह रहा। बिल्कुल ऐसे ही आपकी बातों में एनर्जी है, आपकी बातों में सच्चाई है। यू रॉक। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो कैसे लग रहा है आपको साल के लास्ट स्टेज में दोबारा आना हमारे पास? बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं बड़ी इस दिन को वेट कर रही थी कि किस दिन डॉक्टर साहब हमने बहुत ऐसे प्लान किया था कि हम कुछ करने वाले हैं खास। जी, हमने कहा आज कुछ करते हैं और मिलके विदा करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब ऐसे ही। लेकिन जब आप देखती हैं तो कैसा फील होता है साल को? साल को इतना अच्छा फील तो नहीं होता, लेकिन फील अब जो है ना हमारे दिमाग में खुद होनी चाहिए कि हमने इसको किस तरह लेके चलना है। एग्जैक्टली यही बात है कि उम्मीद लेके आइए, कुछ उम्मीद की लाइफ जगाए कि यार हमें कुछ करना है अगले साल में। बिल्कुल डॉक्टर साहब ऐसे। चाय ठीक है, गर्म ठंडी? नहीं, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच। तो जनाब वी हैव विद अस रूबी जी, और साथ में ज्वाइन किया है हमें रूबी जी के एक अमेजिंग आवाज ने। मैंने इनको हाल ही में एक्सप्लोर किया। कहते हैं मैं तो बचपन से गा रहा हूँ, 18 साल से गा रहा हूँ मैं। ओ माय गॉड, अगर तुम तो खुद इतने यंग हो, कैसे था इतना तुम देर से गा रहे हो? लेकिन स्टिल ही इज अ सोलफुल वॉइस। लड़का बहुत दिल से गाता है, कमाल आवाज रखते हैं, तमाम गाने शानदार हैं, और जब महफिलों में लाइव गाते तो महफिल की जान बन जाते हैं। तो लेट्स वेलकम तौकीर, जो कि आ गए हैं छाने के लिए आज के शो में। आइए वेलकम करें उनको। अस्सलाम वालेकुम तौकीर। आपका फुल नेम क्या था? My full name is Tokir Tahir, that is official one, but on my page you will find Tokir Bhinder. Tokir Bhinder कहते हैं। Bhinder के पीछे there is a story, I will tell you later. बताइएगा। तो कैसा लग रहा है आपको पैटर्न के साथ? Feeling great. डॉक्टर साहब बैठी हैं। इन्होंने आते ही कॉम्प्लीमेंट दिया इनको कि आपको देख के वाकई तक कुछ लोग लगते प्यारे हैं। तो में से आप हैं, तो वेलकम करेंगे आपको भी शो में, और बहुत मजेदार शो आज का प्लान किया है हमने। और जनाब वही कोशिश है ना कि जो साल के लास्ट स्टेज में आपको वही सॉन्ग्स दिखाऊं मैं जो कि इस साल बहुत हिट रहे हैं। और इस साल का एक बहुत हिट गाना ढोले नु काला सूट सोना लगे, हम स्टार्ट करेंगे इस गाने से आज। इस गाने ने पूरे साल धमाल मचाई है। शेर मियां दाद और डॉली का ये गाना बहुत चला हमारे शो में, आप लोगों ने बहुत पसंद किया। सो बेस्ट ऑफ 2020 से स्टार्ट करते हैं। आइए आज के दिन को 4 चांद लगाते हैं रूबी और तौकीर से। मिलते हैं इस गाने के बाद। देखा आपने क्या कमाल गाना था, मजा आया, बहुत धमाल डली।
आज दिखाएंगे आपको कुछ बेस्ट ऑफ द सॉन्ग गाने के जो इस साल के बहुत हिट रहे हैं। चलते हैं टूवर्ड्स गरम चाय, वाकई मजेदार चाय है ये तो, वाकई नाइस है। रूबी जी 2020 की कहानी बताएं मुझे अपनी कि कैसा रहा ये साल आपके लिए? 2020 ठीक था, लेकिन इतना ठीक नहीं था जैसे पहले साल होते हैं। अच्छा। सबसे पहले तो ये है कि हम लोग काफ़ी डिस्टर्ब रहे हैं, हॉस्पिटल्स में भी काफ़ी पेशेंट्स आते रहे हैं, उनको देखते हुए, और काफ़ी बंदा जो है ना डिसहार्टेड हो जाता है लोगों की कंडीशन देख के। मतलब जब कोई वेंटिलेटर पे होता है उसको देख के, जब पूरी कंडीशन में, बिल्कुल ऐसे ही है। और सेकेंडली डॉक्टर साहब ये बात आ जाती है कि मतलब बहुत सी ऐसी सिचुएशंस हो गई हैं पाकिस्तान के अंदर कि काफ़ी लोग जो है क्राइसिस में आ गए। ठीक है। बिजनेस पॉइंट से आप देखें जेल रोड खाली पड़ा है, कोई भी बंदा जो है वहाँ मार्केट में नहीं निकल रहा। गुलबर्ग की बात ले लें आप, हमें मालूम रोड एक जान होता था, बिल्कुल ऐसे ही है। अब जब जाते हैं वहाँ से सुनसान पड़ा पड़ा, दुकानें खाली पड़ी हैं, लोग बिल्कुल परेशान हैं, बिजनेस लॉस हो गए हैं, शॉपिंग प्लाजास बंद हो गए हैं, बच्चे इतने डिसहार्टेड हुए हैं जी, बच्चे इतने परेशान हुए हैं, स्कूलों में नहीं जा रहे, वो घरों में बोर हो गया, कहते हैं ऑनलाइन का फायदा ही नहीं हमें। बिल्कुल, कभी नेट कनेक्शन नहीं आ रहा था, कभी कुछ नहीं, कभी लाइट नहीं आ रही होती, बड़े मसले मसाइल हुए लोगों के साथ, मतलब बहुत ज्यादा खराब। लेकिन आप छा गई टिकटॉक पे जी। ये आपने काम किया कि आपने जब उसको यूज किया, देखिए यही होता है ना कि हर चीज को यूज करो फिर। जी जी। वो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इस साल? बहुत अच्छा। और ये टिकटॉक मैंने बनाई भी कोरोना में ही है। वही मैं कह रहा हूँ ना, लोगों ने बिल्कुल फारिग होते थे ना ड्यूटी से आने के बाद, तो बंदा अपना जहन को ना सेटिस्फाइड करता है कि थोड़ा सा मैं बिजी हो जाऊँ। और मेन जो फायदा मैंने उठाया अपने हस्बैंड के जाने के बाद, वो जैसे यूके में गए हैं, लॉकडाउन हो गया और मैं बिल्कुल फ्री हो गई। exactly. तो मैंने क्या किया, यही काम पकड़ लिया। क्या बात, मतलब जॉक्स में बनाना, फनी वीडियोस बनाना, मतलब मजा आया। So what do you think कि रूबी मलिक हिट क्यों हुई उसमें, उनकी वीडियोस में ऐसा क्या था? अब देखिए मैं भी बताता हूँ, मिसाल देता हूँ आपको कि मेरी नॉर्मली जिस तरह व्यूज आते हैं थोड़े बहुत आ जाते हैं, लेकिन मैंने पोस्टेड अ वीडियो विद यू, इट गॉट व्यूज, इट वाज समथिंग, लोगों ने पसंद किया। तो क्या वजह, आपने ऐसे क्या अपनाइत लगी उनको? ज्यादा मैं बनाती हूँ फनी वीडियोस, जिसमें और हम थीम डिसाइड करते हैं और उसमें एक स्टोरीज बनाते हैं, मतलब मजे मजे की स्टोरियां जिसको होते ना, तो फिर लोग भी फारिग थे, उन्होंने भी देख के लाइक करना शुरू कर दिया, फॉलो करना शुरू कर दिया, लेकिन पसंद किया, पसंद, जबरदस्त है। बिल्कुल ठीक है, आते हैं तौकीर आपके जाने, मुझे बताओ अब थोड़ा सब बताओ डिटेल में, कैसे तौकीर सिंगर बना, कैसे म्यूजिक में आया, सब बता दो। बचपन से गाता था, और जब मैं तोतला था, बच्चा तोतला होता है ना, तब से मैं गाना गाता था। इस तो डाटा दुखना कोई नुसरत साहब का। अरे अरे, I used to sing like this, एक लाइन हो जाए उसकी, मुझे लाइन चाहिए, माइक पकड़ लें, शाबाश। आप आज देखो सिंगर आया हो और सेकंड लास्ट डे हो साल का, तो गाना तो सबने सुना है, नुसरत साहब का गाना है, वो है मुझे बच्चा क्या पता है क्या लगता है आपको बात नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद जब मैंने सीखना शुरू किया, माय टीचर फॉर्चुनेटली मुझे मेरी उनसे मुलाकात हुई, मियां सलाउद्दीन, ग्रैंडसन ऑफ अल्लामा इकबाल और यूसुफ सली साहब के बड़े भाई हैं। फिर मैंने उनसे कोई अभी तक सीख रहा हूँ। और देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद अली मुस्तफा भाई, इज वेरी फेमस म्यूजिक प्रोड्यूसर। आई एम वर्किंग विद हिम फ्रॉम पास्ट 4 to 5 years एज अ लिरिक्स राइटर और कंपोजर। ठीक है, अभी स्टोरी स्टिल गोज ऑन। तो इस तरह सही बात है। तो कैसे तुम देखते हो, आप सिंगर हो, आपका भी एक नजर है, सो हाउ डू यू रेट द सिनेरियो ऑफ म्यूजिक इन 2020? सर 2020 में अगर म्यूजिक का सिनेरियो देखा जाए तो वो बात है ना, कहते हैं ना कि टू फाइंड फॉर्चुनेट थिंग्स इन अनफॉर्चुनेट थिंग्स, राइट? तो अगर उस तरह से बात की जाए तो देयर आर सो मेनी पॉइंट्स। म्यूजिक के अंदर अगर देखा जाए तो लोग ज्यादा घरों में ऑक्युपाइड थे और उनके पास ज्यादा वक्त था म्यूजिक के लिए। मुझे 2020 म्यूजिक के लिए बेहतर लगता है उस कंटेंट के लिए जो कि यूट्यूब पे देखा जाता है, हाँ, या आप चैनल्स पे देखते हैं। हाँ, लाइव एक्टिविटीज उस तरह से नहीं थी 2020 में, और सबको पता है जितना मुश्किल साल था, बट हाँ म्यूजिक काफी देखा गया। टिकटॉक पे लोग काफी ज्यादा आए हैं, बहुत ज्यादा आए हैं। आई थिंक कि 2020 की बेस्ट थिंग वाज टिकटॉक इन माय ओपिनियन, शोबिज के लिहाज से। मैंने भी ज्वाइन किया टिकटॉक जस्ट फॉर द शो कि देखते हैं, बिकॉज यू नो जब मैंने शो स्टार्ट किया, आई डोंट नो कौन कौन टिकटॉक पे है, आप हैं कि नहीं है, लेकिन जब मैंने शो स्टार्ट किया, गेस्ट स्टार्टेड पोरिंग इन, आने लगे मेरे पास लोग आए, तो आई थॉट कि लेट्स एक्सप्लोर कि कौन कौन है आखिर। और आपको बड़े अच्छे गेस्ट मिलते हैं वहाँ से, बिकॉज इतनी हैपनिंग यंग लॉट भी आ रही है, तो इतने मजेदार टिकटॉक बनाते हैं, एफर्ट्स करते हैं। सो लेट्स, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। क्या है वो चीज? वो ये है कि बोंगियां भी हैं। बोंगियां बीच में हो जाती हैं टिकटॉक की। बात कर रहा हूँ कि 2020 में एक चीज मैंने सीखी है कि इंसान को एक्चुअली पता चला कि उसके लिए लाइफ गुजारने के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, और जो हमने ऊपर अपने इजाफी चीजें अपने साथ अटैच की वो क्या है।
समझ रहे हैं बात? रिश्ते सामने आए, हाँ, रिश्तों की अहमियत सामने आई, फिर आपको एग्जैक्टली पता चला कि यार ये चीजें जिनके बगैर मैं नहीं रह सकता। एग्जैक्टली, These are the things जो कि एक्स्ट्रा है। फॉर मी केमिकल जोन खत्म हुआ, मैं वापस आया ऑर्गेनिक्स पे। मुझे लगता है कि दवाइयाँ शवाइयाँ सब फारिग हैं, ऑलिव ऑयल्स, एलोवेरा जेल्स, ये चीज़ें मज़े की हैं। सुहांगनी जो चीज़ होती है, ये चीज़ें मज़े की रही। तो बट लेट्स टेक द टेक ऑफ डॉक्टर रूबी फर्स्ट। डॉक्टर रूबी, आप बताएं, बीइंग अ पार्ट ऑफ टिकटॉक फैमिली, कैसा रहा ये साल टिकटॉक के लिए? किसने राज किया दिलों पे? आपकी नज़र में, आपकी राय है हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। कौन से लोग जस्ट ऐसे हिट हो गए बिबोंगियों से और कुछ सही हिट ना हो सके, सब बता दें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस तरह से है जो टिकटॉक पे अक्सर जो मेजोरिटी है ना, वो तो अपने टैलेंट से आई है। ठीक है, ठीक हो गया, जिसमें हमारे फेमस टिकटॉकर्स हैं, डोली जी हो गई, उस्मान मौलवी हो गया, स्पेशल उसकी मजे मजे की वीडियो होती हैं। और देहात की तरफ चले जाएं तो उस कल्चर में फुल्लू हो गया, फुल्लू बहुत हिट हुआ, ठीक हो गया। और इसके अलावा जो आज पता है ये सब लोग घरों घरों के नाम बन गए हैं, बिल्कुल ऐसे, बच्चे भी जानते हैं इनको और ये सक्सेस होती है। बिल्कुल ऐसे। उसके साथ साथ जो है इनके कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बदतमीजियों में आए, जो गंदी वीडियोस बनाते हैं, वो नहीं, वो नहीं हम इनकरेज करेंगे। लेकिन इस साल में बैठ के आप देख नहीं सकते। इस साल कोलैबोरेशंस बहुत हुई, जी जी, प्यार मिले, बिल्कुल ऐसे, एहसन और डॉक्टर, बिल्कुल ऐसे, हारिस और मिनाहिल, बिल्कुल ऐसे, जुल्कनैन और कमल, कपल्स हिट हुए हैं। आई डोंट नो प्यार है कि दोस्ती जो भी है, लेकिन वो हिट तो हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है, दोनों चीजें हैं, दोस्ती भी है, प्यार भी है। और उनका प्यार ऐसा है कि वो मतलब छोड़ते नहीं एक दूसरे को। हाँ, और अच्छी इनकी यही बात है, सॉन्ग्स भी एक साथ बना रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी एक साथ साइन कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो छोटे यूजर्स हैं ना, उनका भी तो थोड़ा ख्याल करें ना। ये लोग लिफ्ट नहीं कराते लोग, एग्जैक्टली, बिल्कुल भी नहीं कराते, सिर्फ पैसों की मार। हाँ, और वो क्या करते हैं, अगर उनसे कह दें कि भाई आपने वीडियो बनानी है हमारे साथ, तो वो फौरन कह देंगे मैं तो 50,000 लेता हूँ, मैं तो 20,000 लेता हूँ, मैं तो ब्रांड से 4 लाख चार्ज कर रहा हूँ करने का शूट। जबकि ब्रांड का जूता, ब्रांड का पर्स, ब्रांड के कपड़े ही ये लोग पहन रहे होते हैं। और शाम को वो घर के बाहर खड़े होते हैं, जी हमारे वापस कर दें। बिल्कुल सही। और फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे होते हैं, ये बस अपना नाम बनाने के लिए, फॉलोअर्स बनाने के लिए। लेकिन डिसहार्टेड भी होता है यार। आप इंडिया को देख लें, दूसरी कंट्रीज को, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हाँ, बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। बैन हुई टिकटॉक, बैन कर दी उन्होंने, वो तो कोरोना कोविड की वजह से उन्होंने कर दी ना अभी बैन। लेकिन आप देखें वहाँ पे जो मेन जो चीजें हैं, काफी जगहों पे अपने मुल्क के लोगों का बड़ा ख्याल करते हैं। ठीक हो गया। मेरे घर सिंगर बैठे हैं और जरा उदास लग रहे हैं, कुछ उदास होना नहीं चाहिए उनको इस मौके पे। तो कितने गाने अब तक आ चुके हैं आपके? मेरे अभी तक 3 ऑफिशियल रिलीज हो चुके हैं, 2 गाने और हैं, हम एक की वीडियो। तो मेरे ख्याल है विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द म्यूजिक सीन, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आज बस हल्ला गुल्ला हो। आगे केक भी मंगवाया हमने खास तौर पे, जो कि हाँ लेकिन आपकी चॉइस का है, डोंट वरी। डॉक्टर साहब अभी तो कह रहे थे मैं डाइटिंग पे हूँ। मैं क्या करूँ, मैं ऐसा ही हूँ। अगर मैं डाइट ड्रिंक ले रहा हूँ, मैं केक भी खाऊंगा, मैं क्या करूँ, ठीक है ना। लेकिन मुझे खुशी कहने क्या करूँ, जी जी, ठीक है। तो आ जाओ सामने, माइक आपके सामने है। आपसे एक छोटी सी प्यारी प्यारी ब्रेक के बाद And we are back. Good morning, Kohinoor. Second last show of the year. I'm excited. I'm waved. मजा आ रहा है रूबी जी और तौकीर के साथ। लेकिन फिलहाल के लिए कुछ कॉमेडी की जाए, कुछ ऐसा टच लाया जाए कि हमारे यहाँ कोई ऐसा बंदा आ जाए जो हमें हंसा दे, हमारे टेंस लहजों को कुछ ठीक कर दे। क्या कहते हो आप सब? बिल्कुल बिल्कुल। इनको देख के हमें हंसी आ जाए कि वो आ गए हैं। आपको मिलवाएंगे एक जबरदस्त हमारे कॉमेडी स्टार हैं। मैं स्टार इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत जबरदस्त फाइंड हैं इस साल की, पिछले साल की इनफैक्ट, और इन्होंने बहुत शानदार कैरेक्टर्स किए हैं अपने, और कुछ इनके साथ हमने लिंक कर दिया कि देखिए कॉमेडी की बात की जाए, कुछ कैरेक्टर्स की बात की जाए तो गोगा पसरूरी का एक लेवल है। हम सब जानते हैं इनको अभिनंदन के उस अवतार में, उसके अलावा सलमान के क्या नाम, सुमेरा जी का भी एक अवतार है। वो क्या है सारे सब जानते हैं आप लोग, लेकिन उनसे बात करते हैं, उनसे मिलते हैं और जरा एंजॉय करते हैं आज की इस महफिल को और चांद लगाते हैं। सो लेट्स वेलकम गोगा पसरूरी द ग्रेट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तो फाइनली आप मेरे शो पे आ गए। मेरा बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, हमें भी अच्छा लग रहा है आपको देखकर। लेकिन पता है कुछ लोग होते हैं जिनको देख के हंसी आती है, क्योंकि आपकी लहजे में एक कॉमेडी होती है। कैसा लगता है इतना हिट होना? कुछ फेस भी मेरा ऐसा है कि मैं बस देख ले कोई मुझे
मैं सीरियसली दुनिया में वैसे भी रूटीन में जब कोई आदमी इधर से निकलता है तो मुझे लोग ऐसे ही हंसते हैं। अच्छा, देखते ही ना कॉमेडी जो है ना वो ऐसे ही आ जाती है। मुझे आप बताओ अपने बारे में, कैसे आए शोबिस की दुनिया में, पहली बार किसने आपको फाइंड किया, कैसे मिला, सब बताओ। मैंने एक्चुअली स्टेज भी किया है। अच्छा, बहुत पहले से 10 साल मैंने स्टेज किया है और स्टेज में एडजस्ट नहीं हो पा रहा था मैं। क्यों? वो एक तो हॉल नहीं दे रहे थे, जगह नहीं दे रहे थे। मैं सिचुएशनल कॉमेडी करता था और वो जो सब थे वो वेलगैरिटी से ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे। मैं गंदी बात करता नहीं था। मैं कह देता ऑन स्टेज कह देता था कि भाई मैंने खुद ऐसी बात करनी थी और मुझे भी कोई ना करे, तो फिर कैसे फेम होना था। हाँ, ठीक ठीक। तो ऐसे फिर वहाँ से स्किप हो गया मैं। और मेरे उस्ताद हैं, शायद आपने पूछना है तो मैं खुद आप बताइए, आप बताएं, सब बोलिए, आपका शो है आज आपका। तो मेरे उस्ताद हैं सजाद जानी साहब हैं। नाइस, सब जानते हैं उनको। तो उन्हें एक्चुअली ज़रूरत पड़ी किसी लड़के की, और हमारे मेकअप मैन ना बड़े अली साहब हैं, मुजाहिद अली, तो उन्हें उनसे कहा कि एक लड़का हमें चाहिए ऐसे जो कॉमेडी मेरे काम आ सके फैसलाबाद। हालांकि देखें आप फैसलाबाद में कितने कॉमेडियन हैं, इतने इतने बड़े नाम, लाहौर में जितने भी कॉमेडियन हैं वो फैसलाबाद के हैं। ठीक है। लेकिन उन्हें ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने मुजाहिद हैं, उन्होंने कहा कि एक लड़का है, उसका नाम गोगा पसरूरी है, शायद आपके काम आ जाए, शायद। तो फिर ऐसा उनके साथ मेरी एडजस्टमेंट हुई और उन्हें एक मेरा टच ज़्यादा उनको लगा कि उन्होंने बस मुझे कहना है कि आप ये हैं बस। अच्छा, विदाउट स्क्रिप्ट। फिर आप वो कर जाते हो। उन्होंने सवाल करने हैं, क्वेश्चन करने, और मैंने फिर अकॉर्डिंग टू सवाल क्वेश्चन उनके जवाब दे देने। अभिनंदन भी ऐसा आपका ही सुपर हिट बता रहा हूँ अभिनंदन का। तो उन्होंने फिर मुझे, मैं उनके साथ ही 1.5-2 साल से फिर मैं कॉमेडी मुख्तलिफ चैनलों पे मैं काम कर रहा हूँ उनके साथ। बिल्कुल सही है। तो ये कॉमेडी आप पे आमद होती है? फिल्मती मेरा ज्यादा, मैं लिख भी लेता हूँ, मुशायरे किए हैं मैंने बहुत से। जबरदस्त। तो वो ऐसे मुशायरे हैं कि शायर भी कह बस बेशुमारे के भी तो हमने ये सुननी है आपसे, कुछ आज शायरी भी सुननी है हमने। शायरी कहन लग जान भी यार वो केड़ी शायरी है। मीन्स के वजन का कोई ख्याल नहीं रखना, लफ्जों का कोई ख्याल नहीं रखना, ये शायरों को गुस्सा आ जाए कि यार ये हमने इतनी किताबें लिखी हैं, इतने हमने दीवान भरे हैं, ये कौन सा शायर है। तो कुछ हो ना जाए, आगाज करें फिर कुछ कॉमेडी का, कुछ शायरी का। मैं एक शायर एक शेर आपकी नजर करता हूँ। एक्चुअली जब मैं मुशायरा करता होता ना तो एक स्टाइल था मेरा, ठीक है, जो मेरे उस्ताद सजाद जानी साहब ही कहते थे कि यार ये क्या होता है तुम्हें, तुम टिक्के नहीं शेर पढ़ सकते। मैं क्या कहता हूँ कि मैंने दाद लेनी है ऑडियंस से जो सामने बैठे, हालांकि आगे कुछ भी नहीं होता था, लेकिन वो ऐसा मैं चक्कर खाता था कि पता नहीं भी इसने क्या कोई ऐसा ही शेर कह दिया जो पहले हुआ ही नहीं कभी। तो मैं आपकी एक नजर शेर करता हूँ कि रायता पी लिया पहले तो क्या जुल्म किया। वाह वाह वाह। रायता पी लिया पहले तो क्या जुल्म किया, इस तरह ना वफाओं को कुचल जीस्त। और उसके बाद और शायरों ने कहा कि यार ये शेर खत्म हो गया। उन्होंने कहा भी यार ये जीस्त किस हवाले से तुम इसे इधर लगा रहे हो कि सही बात करो, ये कौन से शेर हो जो तुम खुद ही कर लेते हो। और एक कोई और सुनाएंगे इस तरह का, एक और हो जाए। मौसम के हवाले ना मैं एक शेर ताड़ी नजर करदा। मौसम ठंडा ठीक नहीं हुंदा। मौसम ठंडा ठीक नहीं होता। मौसम ठंडा ठीक नहीं हुंदा, बंदा रंडा ठीक नहीं हुंदा। नाइस। क्या बात है। मौसम ठंडा ठीक नहीं हुंदा, बंदा रंडा ठीक नहीं हुंदा, पाला तू एक अद्धी जैकेट। पाला तू एक अद्धी जैकेट, इना लंडा ठीक नहीं। ओह माय गॉड, गुड वन। ये वाकई मजेदार था। जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात। तो अच्छा, जो आप हमें बता रहे थे कि जो कैरेक्टर बड़ा हिट हुआ,
सुमेरा वाला वो क्या स्टोरी है? सुमेरा ये भी मेरे उस्ताद की क्रिएशन है। क्या था उसमें? इसके क्या खास बात है? कैरेक्टर की बात खास बात यही थी कि जो अक्सर फीमेल होते हैं वो खूबसूरत होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, तो मेकअप करते हैं, उनको हर चीज सूट भी करती है, जैसे बड़े बड़े नाम है, टिकटॉक पे भी चल रहे हैं वो। लेकिन ये सुमेरा वही बात आ गई ना, ये सुमेरा ऐसी है कि बताड़ है पूरी फेस से भी, लेकिन मेकअप पूरा करती है विदाउट मेक के। ओके, मैं इस तरह शो किया करता था। ठीक है, तो हम कोई सवाल करें आपसे तो आप सुमेरा के अवतार में आ जाएंगे? मैं बता रहा हूँ आपको कि जब वो एक वायरल वीडियो हुई थी वो औरत की इस्लामाबाद में, जिसने वो कहा था कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो वो इतना मेरा वो प्रोग्राम सुमेरा का हिट हुआ था। मैं स्क्रिप्टिंग जो है ना मैं खुद ही करता था। हाँ, मैं लिखता भी खुद। उसमें क्या किया था आपने? उसमें मैंने जरा इस हवाले से बात की थी कि क्या मैं सुमेरा के आप आ जाए, वेलकम करते हैं सुमेरा को, क्योंकि सुमेरा अब आ जानी चाहिए, और सुमेरा जब आएंगे तो फिर जरा और तरह का समा बन जाएगा। तो अब हम जा रहे हैं सुमेरा से मिलने। जी सुमेरा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब की हाल है? हम तो बिल्कुल ठीक है। आपको खुशामदीद कहते हैं अपने शो में। अल्लाह माफी दे, मैं आना ही सी शो ते रस्ते दे विच ही ना मैनू वेल मिलिया। मैं तो जिथे खड़ी होवां उत्थे ही बंदे आ गए कहण भी सुमेरा तू किधर है। मैनू कोई पूछे भी सर्द चाह पीनी आ, कोई कहे आइसक्रीम, मैं कहा इन्नी ठंड च इदां दी सुलह बनदी नहीं है। दस कोई होर गल कर मेरे ना, मैं तो बड़ी मुश्किल इत्थे तक पहुंची हाँ। हाँ अल्लाह माफी दे, मेरे फैन इन्ने आ ते मैनू आ एक तो जड़ा मेरा पक्का फैन मैं सी ना, मेरा रखिया जड़ा मैं ते ओ ते मैनू छड्डदा ही नहीं सीगा। मैं कहां भी की होया कभी इदां दी ब्यूटी जड़ी है ना मैनू नहीं मिलनी। हाँ मैं कहां भी चल हुण तू बस कर दे, मैं अपनी होर एक्टिविटी भी करनी हुंदी आ, कोई 100 इधर उधर जाना वा नहीं मेरा ख्याल नहीं सी रखदा जरा भी ना, पैसे वालों बहुत कंजूस सी। गर्मियां नूं मैं गर्म कपड़े पाए फिरने, सर्दियां नूं ठंडे। मैं कहा तेरा की फायदा मैनू नाल फिरदा है। दस भी तू जो मेरा जूलरी का ख्याल ना करे, मेरी स्किन का ख्याल ना करे, मैनू तू कोई मेकअप जाली लै दिना वा इत्थों, तू मैनू कोई ब्रांड का मेकअप लैके दे, मैं दफा करा। मैं कहा सुमेरा छड्ड परे इनू। ओह माय गॉड सुमेरा, यू आर द बेस्ट। कुछ कहना चाह रही हूँ सुमेरा? कहना की है अल्लाह माफी दे, मैं ओ दसदी सी भी ओ जेड़ी बीबी नहीं हैगी कहंदी सी मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, मेरा जिस्म ते मेरी मर्जी। मैं कहा अल्लाह माफी दे, साडा माशरा वा ये पाकिस्तान है, इत्थे इदां दियां गल्लां नहीं चलणियां, इत्थे पर्दे वालियां बीबियां रहिंदियां वा है। इदां ही मैं अपने बंदे नूं घर कह बैठी, मैं क्या मेरा जिस्म ते तेरी मर्जी। ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਢਾਹ ਨਾ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤੱਤਾ ਫਰਾਈ ਪਾਨ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਤੇਰਾ ਜਿਸਮ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। बहुत आला, बहुत आला। बस इतना ठीक है सुमेरा, इतना ठीक है, कहीं आगे ना चली जाना। फिलहाल पता है, लेकिन यू रॉक गोगा, यू लिटरली रॉक। बहुत मजेदार शख्सियत के मालिक हैं, It's really nice seeing him। लेकिन फिलहाल थोड़ी म्यूजिकल ब्रेक फिर से लेते हैं और अब हम दावत देंगे फिर से आपको। आप आ जाइए और महफिल को सजाइए। अब कौन सा गाना सुना रहे हो हमें आप? मेरा जो फर्स्ट था आंखें नम। आंखें नम आने दो प्लीज, आएंगे। क्या बात है भाई, क्या गाना था, बड़ी अच्छी आवाज है आपकी। मैंने सही अपने जो है ना उनको डिस्कवर किया, तो सही डिस्कवर किया है कि सच अ गुड सिंगर। नाइस नाइस नाइस। और साथ में जो इनका तड़का था वो तो कमाल था, तड़का लगाया इन्होंने आकर। वो सर वो गाना भी उनका कैंडल लाइट वाला था। ऐसा ही गाना था, बिल्कुल सही। बल्ब फ्यूज हो यार घर फेस सुने बंदा। अच्छा मुझे ये बताएं कि बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके लिए कि गोगा पस्तूरी जो है वो आज आ गए हैं जैसे के शो में। तो गोगा बताओ कि थोड़ा बताओ अपने बारे में कि आगाज कहाँ से किया था आपने? आई मीन कौन आप, किससे आप मुतासिर थे कि मैंने इन जैसा बनना है? होता है ना सर स्टार्ट ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਬੋਲ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਵਾਲੀ ਆਣਾ ਵਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਰ ਆ। ਉਰਦੂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ हैं। लेकिन स्टार्ट ये था कि वो लोग तो ऐसे ही जिससे भी पूछे तो यही होता है कि मैं जो बचपन से होगा ऐसे, मैं बचपन से शौक था।
ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2-2.5 ਰੋਟੀਆਂ ਹੋਸ਼ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਾਮੇਡੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਪਿਆ ਮੇਰਾ। ਠੀਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਸ਼ ਹਵਾਸ ਚ ਸੀ ਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ शुरू किया है मैं सिलसिला। ऐसा होता है जब घरों में कोई कॉमेडियन होता है आहिस्ता आहिस्ता एक हमारे मोहल्ले में 6 सितंबर के हवाले से एक प्रोग्राम होता था, वो करते थे। फिर आर्ट काउंसिल किया, फिर स्टेज किया, और मेरे वाला साहब जो नापसंद करते इन चीज़ों को। मेरे भाई थे, भाई हैं बल्कि वो डॉक्टर असलम है, वो मुझे उन्होंने सपोर्ट किया, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये काम शुरू किया। बिल्कुल सही है। बहुत सारे लाइव क्वेश्चंस भी आ रहे हैं हमें। नाजिया ने मैसेज किया है लाहौर से। नाजिया पूछ रही हैं आपसे रूबी जी कि एक जो चीज़ बहुत सामने आती है कि बहुत ज़्यादा ब्यूटी पार्लर्स बन गए हैं और आपको ये डिसाइड करना कि कौन सा अच्छा है उनके लिए, ये एक अलमिया बन चुका है। अक्सर आप चॉइस अच्छी करते लेकिन निकलता रिजल्ट बहुत बुरा है। बिल्कुल। तो क्या कैसे फैसला करें कि सही पार्लर कहाँ है और कैसे सिलेक्शन कैसे होगी इसकी? डॉक्टर साहब इस तरह से है कि कुछ लोगों के जहन में होता है कि अच्छी जगह पे जाएंगे तो वहाँ पे वर्क हमें अच्छा मिलेगा, जहाँ ज्यादा पैसे मिलेंगे, जहाँ ज्यादा पैसे मिलेंगे। मतलब यहाँ ज्यादा अगर कोई मेकअप के लिए जा रहा है, हम उसको कहते हैं 8,000 या 10,000, तो वो कहते हैं पार्टी मेकअप ठीक है यहाँ पे अच्छा होगा। मतलब ऐसा लोगों के जहन में बैठ गया। तो इसका हल क्या है? क्या इसका हल ये है कि आप इतना प्यारा तैयार होती हैं, मेकअप सारा, और गाइड करें हमें कि हम क्या कैसे जाएं। लड़कियां जो है हमारी पूछ रही हैं बार बार। हाँ जी, लड़कियों को इस तरह चाहिए कि फर्स्ट जाके विजिट करें, ठीक है, उनके चार्जेस वगैरह पूछें, उनका कॉस्मेटिक देखें। फिर हो सकता है तो उनकी कोई एल्बम में देखें कि उनके मेकअप्स कैसे हैं। बाज़ औक़ात जो हम चीज़ देखते हैं वो नजर नहीं आती सही। Exactly. ये चीज है, ये ना देखें कि कौन सी जगह पे सैलून है। और अक्सर स्टार्स जो हैं वो रिलेट कर जाते हैं ना, वो उनको लेते हैं अपना स्पॉन्सर बना के। जी बिल्कुल, तो कहती हैं बहुत अच्छा मेकअप जाते हैं लेकिन आपका अच्छा नहीं होता। हर इंसान का अपना फेस है ना, अपने फीचर्स हैं, हर इंसान का अपना एक देखने का तरीका है। सही। अच्छा तो मुझे बताओ कि इस साल का एक नाम देना है बस आपने, बेस्ट मेल सिंगर पाकिस्तान में कौन सा रहा? बेस्ट मेल सिंगर पाकिस्तान में बिलाल सेठ। अच्छा वाह, ये सॉन्ग ऑफ बिलाल लाइन हो जाए, माइक पकड़ लो। वो आता है आपको उच्चियां दीवारा? आता ही होगा। उतना नहीं आता, और कौन सा? बारिश अच्छा लगता है। बारिश, वी लव इट, वी लव बारिश। और स्पेशली जो बारिश विंटर्स में आती है, जो कल परसों बरसी है, मजा आया उसका बाद। तो उसका कुछ छोटा सा जरूर। फिर हम जाएंगे सीधा अभिनंदन के पास फौरन बाद। वो है क्या बात है, बहुत दिल से गाता है ये लड़का। और अभी चलते हैं टूवर्ड्स अभिनंदन। और अभिनंदन जो है वो आई थिंक इंडिया में ही हैं लेकिन वापस शायद पाकिस्तान आए हैं लगता है आजकल। तो आइए उनसे बातें करते हैं। आप करेंगे मैं कर लूँ? खुद ही आप भी कर सकती हैं वैसे। ओके। तो आज कहते हैं ये अब आपसे बातें करेंगी क्योंकि है ना अब आया है तो सिंपल बातें ही हैं। सबके मेहमान है वो। वाकई क्या बात की आपने, तो बहुत आला। तो आपकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। क्या सोच के आए इधर? My friend is made man ask the rooming, enjoying। मेरा दोस्त था वो कहता कि चलो निकलते हैं कहीं एंजॉय करते हैं। अच्छा। तो फिर हम जहाज लेके इधर पाकिस्तान में आ गए। ते सीधा तुसी डिग गए साडे उत्ते? सीधा तुसी साडे उत्ते डिग गए? नहीं, वो एक्चुअली जिस रास्ते पे हम जा रहे थे वो कहीं 40वें के टेंट लगे हुए थे। और मेरे साथ वाले ने भी कहा कि ये जगह ठीक नहीं है, तो शादी के टेंट लगे हुए थे। फिर हमने जहाज इस तरफ मोड़ा तो वो फिर पाकिस्तान हमें पता नहीं चला कि सडन इधर आ निकले हम। ते ओ खेतां च जेरी चाह शाह मिली, चंगी मिली? मैं पाकिस्तान की चाय आई लाइक दैट, बहुत अच्छी चाय थी। मेरा उन्होंने पाकिस्तान आर्मी ने बहुत मुझे दिलाया नलाया। उन्होंने ठुडे कराए थे लोगों ने, वो गांव वालों ने। तो पाकिस्तान की बड़ी इस हवाले से मैं अपने देश जाके भी मैंने बात की है। उन्होंने मेरी बड़ी खिदमत की है। उनकी चाय बहुत पाकिस्तान की अच्छी है। अच्छा, बहुत अच्छी है। मजा आया, यानी डिगन दा मजा आया था? नहीं मजा तो नहीं है। अच्छी कंपेयरिंग कर रही है, नाइस कर रही है। डिगन दा मजा आया यानी? डिगन दा मजा तो नहीं इतना आया, लेकिन वो जो उन्होंने वो खेड़ियों के साथ मुझे ठुड्डे कराए हैं ना, उनका मुझे बहुत दुख हुआ है। तो नंदन साहब डिगन के बाद एक फायदा जरूर होया सान पाकिस्तानियों को। क्या? साढ़े सारा पाकिस्तान एक हो गया। हाँ। हर बंदा एक हो गया। उन्होंने क्या नहीं जी 80 ऐ नू नहीं छड़ना।
नहीं देखें, पाकिस्तान में जब वो प्रेसिडेंट थे उन्होंने आपने देखा नहीं है कि जब मैं वापस गया हूँ तो मैं कितनी शान से और मैंने वो कोट पैंट पहना हुआ था, मैं बहादुरी के साथ वापस गया। बिल्कुल बिल्कुल, मेहमान आप तो अच्छे ही थे। पूछे नहीं है शायद, बाद में कटवा दी। हाँ शायद कटवा दी है, पाकिस्तान से जाने के बाद कटवा दी। कितने कटवाइयां उन्होंने कटवा देनी है। दरअसल मैं इधर इतना बहादुरी से गिर के गया था, उन्होंने मेरी मूछें फिर उतरवा दी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, खून की दोबारा इरादा है, आना है या नहीं आना? नहीं, मैं कभी भी इधर नहीं आने की मैं गलती पाकिस्तान करूंगा। अच्छा अच्छा, मैं एक बात जब आ गया हूँ तो कभी भी मैं इधर नहीं अब आऊंगा। पर तुसी रौनक ला गया साडे कोल। हाँ हाँ, रौनक लगाई और रंग जमाया, सब कुछ हुआ। सोच क्या रहे हो बैठ के? अब सोचना क्या है कि मैं देख रहा हूँ कि कभी ऐसा दोबारा काम हुआ तो मैं तो पाकिस्तान नहीं आऊंगा। जिस तरह उन्होंने वो गांव वालों ने खेड़ियों के साथ ठुटे कराए और मेरे इधर जख्म भी आए थे। अच्छा अच्छा, और मैं नहीं वापस नहीं लेकिन भाई जो पाकिस्तान। आपने प्यार भी तक बड़ा किया है ना। बाद में क्या फायदा, पैरों का वखियां सेक दी उन्होंने मेरी जो ऐसे ठुटे करा कहते के। किसने पीछे नहीं लगी जा। ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ मैं नहीं जाना खेड़ियां, खेड़ा नाम है। मैं नहीं जाना हाँ, खेड़ियां किसी से मगर नहीं लगी था अपनी सोच। मैं फिलहाल एंजॉय करो इनकी एंकरिंग को, बहुत मजा बातें कर रही हैं आप। क्या बात है अभिनंदन, बहुत शुक्रिया, जबरदस्त, Thank you. बहुत शुक्रिया। वाकई आप तो पता पावर हाउस है टैलेंट का, हाँ। और आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। सीरियसली लवली हैविंग यू ऑन द शो, और आपने आते रहना है इस शो में। Thank ये you. शो आपका है गोगा, और आपने आना है और रंग जमाने, और हर बार कुछ नया लेके आएंगे, मजा आएगा। सर मैं स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि मैं स्क्रिप्टिंग भी खुद I कर know, लेता हूँ, बस मैं ठीक लिख भी है। लेता हूँ, मैं सेगमेंट बना भी लेता कुछ मजेदार हूँ और segment शायरी बनाते भी कर लेता हूँ। मेरी एक टिकटॉक पे बहुत एक बात जो थी ना वो वायरल हुई थी। क्या थी वो? पंजाबी में मुझे बताना पड़ेगी। बताइए, अच्छी बात है ना। हाँ। बता दो। कि ट्रेन च बैठा सी तो ਉਹਦਾ ਕਾਂਟਾ ਖਿੱਚਤਾ। ठीक है। ਅਮਲਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਛਿਲਕਿਆਂ ਦਾ ਛਾਪਰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਇੱਚ ਮੇਰੀ ਮਾਲਟੇ ਦੀ ਫਾੜੀ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ। क्यूट क्यूट बस क्यूट, यार। ये ऐसे ही होती है, सही है। हिट होती ਏਡਾ है। ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ माल्टे दी फाड़ी नहीं लेना। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਂਟਾ ਖਿੱਚਤਾ। वाह वाह वाह, गोगा ਕਿ ਬਰਥ ਤੇ आमद हो चुकी है। ਬਰਥ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ, ਬਰਥ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਹਯਾ ਕਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹਯਾ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਂਡਾ ਪਰੌਂਠਾ। वाकई मजेदार भाई, बहुत शुक्रिया गोगा जी आपके आने का। कोई पैगाम देंगे अपने फैंस को? इतने आई एम श्योर फैंस देख रहे होंगे आपके टीवी पे। ਸਰ ਮੈਂ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। तो लेकिन मोस्टली आजकल हो ये रहा है कि सीनियर जो ना वो जूनियर को, अगर जूनियर को टैलेंटेड है ना तो उन्हें रास्ता नहीं दे रहे ये किसी बहुत शोबे सही में बात भी। की है इन्होंने वैसे। और हर फील्ड में ऐसे हो रहा है। हर फील्ड में ऐसा हो रहा है कि अगर जूनियर में टैलेंट है ना तो उन्हें होल नहीं दिया जा रहा है। उनसे काम तो लिया जा रहा है, उसे यूज तो किया जा रहा है, लेकिन वो प्रॉपर जो उनकी जगह बनती है ना वो नहीं दी दी जा रही है। बताइए, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है गोगा ने, और आई एम श्योर इस वक्त बहुत सारे लोग देख भी रहे होंगे। इन जैसा टैलेंट पाकिस्तान में होना, वी आर ब्लेस्ड टू हैव सच पीपल, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इतने टैलेंटेड हैं कि वो आप देखिए उन्होंने कोई स्क्रिप्ट यूज नहीं किया, बस रैंडम उन्होंने जवाब दिया आपके क्वेश्चंस के। दूसरी बात स्टेज के हवाले से भी सर ऐसी है कि अलमिया है स्टेज वो में भी। हमारे तो कोई एकेडमी पाकिस्तान में है नहीं, मास वाइज स्टार स्टेज से है। बिल्कुल ठीक। और स्टेज का ये है कि स्टेज पे आदमी ऐसी है जैसे मालशिया बनने के लिए जाता है। सही कह रहे हैं हम। वो एक्टर बनने के लिए घर से निकलता है, तो स्टेज का विंग का असूल ये है, ओए इधर आ, चल चाल है क्या थले ओ पिन्नियां घुट ये दस भी तू कित्थों आया कि तुर के ठीक आया है। सिद्धो तुर के आया, बिल्कुल ठीक जिन्नियां है। लत्तां टुੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ मूव ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, किस तरह एक्सप्रेशन ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। लेकिन ये चीजें कुछ भी नहीं होता। चाय मंगवा रहे हैं उनसे, टांगे दबवा रहे हैं, ये सर कान दबाओ मेरा, 10 कान तेन घट सुनदा वा मोढे दबाओ, कह दो जरा पट्ठे मेरे। एक एक चीज का मसाज करवाते हैं। बच्चा जो शौक में लगा होता है उन्हें पता नहीं होता कि मैंने उस्ताद कैसा पकड़ना है।
अगर इनमें भी टैलेंट है, वो तस्वीर देखते हैं उनकी लगी होती है, शागिर्द हो जाते हैं, वो टाइम वेस्ट करते हैं अपना 8-8 10-10 साल वो उनकी खिदमत में लगे रहते हैं, कुछ पार नहीं मिलता, कोई आगे ग्रो नहीं मिलती। तो बिल्कुल ऐसा ये यूज करते हैं लोग, और जो सीनियर जहाँ पहुंच जाते हैं वो नीचे वालों को ऊपर नहीं आने देते, लेग पुलिंग करते हैं। मेरा ख्याल इसी पॉइंट में हम आपको विदा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, आते रहिएगा। टैलेंट भरा है पाकिस्तान में। वापस आएंगे ब्रेक के बाद तो हमें एक हसीन चेहरा ज्वाइन करेगा जो कि एम्बिशियस हैं, वाइविशियस हैं और बहुत कुछ करना चाहती हैं, अपनी मंजिलों को आगे लेके जाना चाहती हैं। आइए मिलते हैं उनसे, लेकिन इस छोटी सी ननी मुनी ब्रेक के बाद। हंसते हंसते हम आ गए वाकई अभिनंदन के साथ जो आपने कलाम किया, दैट वाज फैंटास्टिक। आई थॉट क्या थोड़ा इंसाफ किया उनकी फ्लेवर ऑफ कॉमेडी के साथ। एंड गोगा जी रॉक्स बिग टाइम एक्चुअली। जब वो यहाँ चेहरे पे हमारी स्माइल्स थी, आप भी मुस्कुरा रहे थे, आप भी, इट वाज ऑल फन एंड प्योर फन यार, मजा आ गया। और अभी मैंने कहा था हसीन चेहरा ज्वाइन करेगा, सो शी इज हियर। एक लड़की से मिलवाते हैं आपको, उसकी कहानी सुनवाते हैं आपको। She is a true story of inspiration and motivation. किस तरह से हालात का मुकाबला करके she just pursued her career और आज वो एक famous यूट्यूबर हैं। बहुत अच्छी बातें करती हैं, अपना एक अंदाज़े बयान रखती हैं और आई थिंक बहुत सारी नई जो हमारी नई लॉट अब और आ रही है और यंगर लॉट, उनके लिए भी वो काफ़ी एक इंस्पिरेशन बन के आई हैं। मैंने पहले भी बात की थी कि 2020 ने हमें सिखाया, बल्कि तौकीर ने भी कहा और रूबी जी ने भी कहा कि उम्मीद की किरण नहीं छोड़नी आपने अपने हाथ से। हम जो आज सब यहाँ बैठे हुए, आप लोग शो देख रहे हैं, आप लोग उन लकी लोगों में से हैं जिनको जिंदगी मिली है। इस तमाम पेंडेमिक से होते हुए निकले हम लोग। हमने मास्क पहने, सैनिटाइजर यूज किए और बहुत से ऐसे लोग थे नाजरीन जिन्होंने मास्क पहने लेकिन फिर भी कोरोना हो गया। सो ये एक लक, किस्मत, उम्मीद जो भी कह लो, सब अच्छे के लिए होगा इंशाल्लाह अगला साल। और उम्मीद बन के आई हमारी आज की अगली मेहमान, द ब्यूटीफुल आमिना असमत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत प्यारी सी कोमल सी आमिना, कैसी हो आप? मैं बिल्कुल आपकी इनकी देखिए स्माइल बहुत इन्फेक्शियस है, बहुत ही नेचुरल सी स्माइल है। आमिना कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आप कैसे हैं? और हम तो कहते कि नए साल से पहले कोई किसी उम्मीद से मिलने हम भी, तो क्या हमें किरण बन के आए और बताएं कि बताओ कैसा रहा तुम्हारा ये साल 2020 का? 2020 जहाँ पे लोगों के लिए बहुत ही बुरा साल था, जैसा कि हमने देखा कोविड-19 का हमला हुआ, हमने उसे फेस किया सबने। लेकिन जो 2020 अगर मैं पर्सनली देखूं तो मेरे लिए बहुत अच्छा था, फुल ऑफ ब्लेसिंग्स। मतलब मैं रेस्टोरेंट में पहले वेट्रेस थी 2 साल पहले। ये कब की बात? 2 साल पहले की? 2 साल पहले की, 2017 के एंड पे मैंने स्टार्ट किया एज अ वेट्रेस। और जब 2020 आया तो मैं रेस्टोरेंट मैनेजर बनी। ठीक है, ये देखें आप जरा कि ये वाकई लड़की उम्मीद बन के आई है इस वक्त। तो मेरे लिए तो 2020 बहुत अच्छा था। फिर बाद में कोविड-19 आ गया और जब ये कोविड साहब आए हैं तो मुझे घर जाना पड़ा। लेकिन जब मैं घर से वापस आई हूँ ना, तो मैंने सोच लिया था कि क्योंकि मैं बनना चाहती हूँ होस्ट, तो क्यों ना इसको स्टार्ट किया जाए, किसी तरीके से, किसी जरिए से ना स्टार्ट करना है। वॉइस ओवर आर्टिस्ट में थी 2.5 साल से पहले ही। डिफरेंट चैनल्स के लिए मैंने वॉइस ओवर किया हुआ है। तो मुझे किसी ने मशवरा दिया कि अपना ना यूट्यूब चैनल क्रिएट करो, अपना बनाओ कुछ। बिल्कुल। अब मुझे जो सैलरी मिली थी वो 20,000 थी और उस सैलरी से और जो मेरी सेविंग थी 8,000, मैंने एक कैमरा लिया, किसी से उधार मांग के मैंने माइक लिया, स्टैंड लिया एंड आई हैव स्टार्टेड माय चैनल। मुझे नहीं पता था मैंने क्या करना है, मुझे नहीं पता था किससे मिलना है, कैसे मिलना है, लेकिन मैंने ये सोच रखा था मैंने होस्टिंग करनी है यार। तो इसी सिलसिले में रोड शो से मैंने आगाज किया और उसके बाद फिर पर्सनालिटी मीटअप्स भी हुए। और अल्लाह ताला का करम है कि सबसे पहला जो मेरा इंटरव्यू था वो सुहेल वडाइच का मैंने किया। अल्लाह, छक्का मारा पहले ही आपने, बस कह सकते हैं। तो आप उनके घर पहुंची? नहीं, उनके ऑफिस में। जो बोलते हैं ना स्टाइल, ऑफिस में। जब मैं मजाक कर रहा हूँ तो फिर तो
मैं घरों में नहीं जाती, मैं लोगों के दिल में जाना चाहती हूँ। Exactly. आपने मिला जवाब। ये बात कही जाती है, उसको खाने पीने का बड़ा शौक है। नहीं, मेरे बर्थडे पे आए थे और वो अच्छा। बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बिल्कुल भी खाना नहीं खाया था। अब हो गए हैं, कॉन्शियस जी, हो जी। गए हैं। नहीं तो otherwise वो हाँ, माशाल्लाह खाते सही है, थे। सही है। अरे नहीं, उनसे मैंने क्वेश्चन किया, सर आपको खाने में क्या पसंद है? कहते हैं हर वो चीज जो मोटा कर दे। ये तो है। पता है, आई थिंक कि दुनिया का बेस्ट काम ही खाना है बिल्कुल। या गाना है। खाना और गाना, ये खाना तो आई लव इट, और गुड फूड इज ऑलवेज अ लव। तो आमना, आप बताओ कि आप किससे इंस्पायर्ड हो लाइफ में? लाइफ में मैं किससे इंस्पायर्ड हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज मेरे बाबा जो है ना, मैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थी, और वो आर्मी मैन है, ठीक है, तो अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। आमीन। अब वो मेरे साथ नहीं है, मैं बहुत छोटी सी थी जब वो अल्लाह ताला के पास चले गए, लेकिन जो उन्होंने मुझे सिखाया है 2-3 साल 4 साल की एज तक, मैं उसी को लेके चल रही हूँ। बहुत सारी चीजें मैंने तभी सीख ली थी जब बच्चे खेल रहे होते हैं, ठीक है, तो जब मैं वो चीजें अब अप्लाई कर रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि हाँ यार, मेरी तरबियत अच्छी हो गई, बिल्कुल। मेरे बाबा ने हक अदा कर दिया। बट वन थिंग आई एम लविंग कि आपकी आंखों में एक उम्मीद तो है, लेकिन हल्की सी नमी भी है, और वो जाहिर आ ही जाती है जब आप बातें करते हैं ऐसे रिश्तों की, जो कि आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। सो वेलकम अबॉर्ड टू द वर्ल्ड ऑफ शोबिज। आमिना अजमत। नहीं, शोबिज अभी नहीं। आगे जो भी है, बात सुनो, जो शो हो गया हाँ जी। कि अब देखो दो बातें हैं, YouTube पे आ गई, शो हो गई। सेकेंडली, जैसे कि शो में आ गई हो, शो में आ गई हो तो ये तुम्हारा पैब्रिक बन जाएगा। जनाब, अब कुछ गेम स्टार्ट करें, लेकिन मुझे कहा जा रहा है कि आप कुछ लेके भी आई हैं हमारे लिए, कुछ एहतमाम है। सो हमारे लिए कुछ आया है, अभी नहीं, थोड़ी बाद अनवील करूंगा। कुछ खाबा प्रोग्राम मजे का लगता है मुझे हमेशा। कुछ गेम्स खेलें, अब आप आगे में आपका इंतजार गेम खेलेंगे। तो जनाब, टीम बी, आप अकेली हो लेकिन मैं आपके साथ हूँ, डोंट वरी। टीम ए आप दोनों साथ हैं। मुहावरा टाइम है, आप तो पहले जानती हैं गेम में, हमने मुहावरे चेंज कर दिए ताकि आपको कुछ आइडिया ना हो कि क्या मुहावरा। तो जनाब, पहला मुहावरा दिखाते हैं आपको, और आप लोगों ने बताना है कि क्या होगा। ये ठीक है, ओके, थोड़ी एक्टिंग करें। कौन एक्टिंग करे? आप करेंगे? चल आप कर लें, आप कर लें। जानवर के बारे में एक ये मुहावरा मैंने है। बताना है। हाँ, यू नीड टू गेस। एक गंदी मछली हाँ। पूरे हाथ में गंदा करती है। वाह वाह वाह, एक्टिंग आपने ऐसी कर दी है कि उससे आप क्या कर सकते थे अब? आसमान से गिरा खजूर। ओह माय गॉड, गुड एक्टर। आपको लगता है कि तो मुश्किल दो इनको, गाइस मुश्किल देते हैं इनको थोड़ा सा। ओह माय गॉड, ये गेस किया तो बड़ी बात होगी। क्या कर रहे हैं ये लोग? This is a difficult one. हाँ, डिफिकल्ट तो है। देखो कुछ कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? थीव्स, देखो ना, उर्दू क्या होती है? देखो, चोर कहते हैं ना, चोर। ये सीधा है। हाँ, मैंने आज फर्स्ट टाइम किया ये मुहावरा, बताऊं मुश्किल है। समझ आया। भागते चोर की लंगोटी नहीं, सही। अरे नहीं, वो ये उसमें वाला कोई उल्टा वाला चोर। था। हाँ सॉरी, उल्टा उल्टा चोर को। मैं भी भूल गया। उल्टा चोर ये के और सवाल को मुश्किल था, ये था डांटे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये बिल्कुल मुश्किल था, ऐसे, वाकई हाँ। मुश्किल था। यू आर राइट, आसान कर देते हैं। हाँ, ये मेरे लिए था। आसान है ना, तेरे बताइए। एक अनार 100 भी मार। ओह यार, एग्जैक्टली, क्या बात है, नाइस नाइस। आसान है ना? अंधों में अंधा क्या चाहे 2 अंक। ओह वाओ, एग्जैक्ट वर्डिंग पकड़ी है आपने, लड़की छा गई। हाँ, एक और। हाँ बैल मुझे मार। नहीं, नहीं, दोबारा। कुछ और। Can you do it again? नहीं आ रहा तो हार मान जाए। नहीं, सर दोबारा करो। था कौन सा वैसे आपने भूल गया? अच्छा, इनका ही है। नहीं, तो आप करेंगे उनको एक्टिंग समझ कर। नहीं आ रही। धुएं में उड़ाना, तो आप धुएं में उड़ाना। अच्छा नहीं, दोबारा से देखो। अरे एक आखिरी बात, अगर इनको ना आया तो मैं आप दोनों बराबर हो जाएंगे। ओके, ठीक हो गया। इनको ना आया तो मुंह पे धूल पड़ना। नहीं,
मुश्किल मुहावरा है ये भी, मुश्किल था। हार गए। बता दूं फिर, आसमान का थूका मुंह पे आता। मुंह पे आता है, ओके ओके। जबरदस्त हो गया। इसी बात पे एक और गेम खेलते हैं, बैठे हैं तो कुछ रंग जमे हुए हैं। मैंने इस पहले कि हम विदा करें अपने सिंगर को, कुछ गेम एक और हो जानी चाहिए। आइए रैपिड फायर राउंड खेलते हैं आप सबके साथ। अब हम कुछ रैपिड क्वेश्चंस करेंगे, आपने ठट जवाब देने हैं, फिर देंगे। आपसे स्टार्ट करता हूँ मैं। इफ यू कुड बाय एनी टाइप ऑफ फूड राइट नाउ, क्या बाय करना चाहोगी? मैं अभी कबाब खाऊंगी। Kebab, why? I love You love it, okay. What color is your toothbrush? रेड। Red, nice. Your favorite summer activity? क्रिकेट। Oh la la, जबरदस्त। अगर आपकी हम बनाए कोई फिल्म बनाए आपकी लाइफ पे, क्या नाम रखोगे इस फिल्म का? एक थी आमना। एक थी आमना। If you could be any flavor of ice cream, कौन सा होती है? कुल्फा। ये कुल्फा होती है। आज तक का बेस्ट जवाब था आइसक्रीम का। तो ठीक है। Are you morning or a night person? Night person. Okay. Describe yourself in 3 words. 3 words मतलब अलग अलग। हाँ, एक आपकी मर्जी है। ओके। मेरे पर ट्रस्ट किया जा सकता है। ट्रस्टवर्दी बोलेंगे। ट्रस्टवर्दी गर्ल। ट्रूथफुल बोलेंगे। ओके। और मुझे बोलेंगे। एंड क्यूट तो आप हैं। जबरदस्त हो गया। हाँ। If you could talk in your sleep, क्या बोलती हैं आप? मुश्किल काम। कभी नींद में उठी क्या बोलेंगी? कुछ बोलती हैं? हाँ बिल्कुल बोलती हूँ। या अल्लाह हाँ, तेरे पे आसरा, तेरे पे आसरा, ये बहुत अच्छी लाइन है। अक्सर या अल्लाह तेरे पे आसरा। During my sleep. क्या करते हैं आप? मुझे नींद में बातें करने की बड़बड़ आदत है। फ्रिज में से पेप्सी निकाल के पी जाने की आदत है। ये बहुत मुश्किल काम है। उठ के गए वे फ्रिज में इतना खाना था वो किधर गया? बिल्कुल ऐसे ही है। जो रात 1-2 बजे की क्रेविंग है ना, वो सही वेटर है आपका। हाँ जी, बिल्कुल। वेट बढ़ाती हैं। एक बार क्या हुआ, परसों चौथ की बात है कि हमारे घर में पड़ा हुआ था कोई वो पता नहीं कौन सा मूस था कोई, तो बहुत ही अब वो रात को भूख लग गई, फ्रिज खोला, सामने पड़ी हुई थी, बकायदा पूरी खा गया मैं। आधी से ज्यादा पड़ी थी, वो पूरी मैंने खा। और बंदा सोचता है यार थोड़ा खा लेता हूँ, चलो। हाँ, लेकिन वो करते सारा पूरा खा लेता है। वो वेट नहीं बढ़ाता आपका। सही बात है। अच्छा, आपका सवाल था ना, अगर आपको बना दें इनविजिबल, कहाँ जाना चाहोगे इस पर? इनविजिबल बना दो तो कहाँ जाना चाहूंगा? क्वेश्चन तो बस बड़ा है। ओके, आई वुड लाइक टू गो। किसी के रास्ते तो नहीं जानना है? कहीं शॉपिंग करनी हो, कहीं शॉपिंग करनी हो कि खास ब्रांडेड स्टोर पर जाके? नहीं, मैं जाके देखना चाहूंगा कि लोग क्या सोचते हैं। मेरे बारे में लोग क्या बातें करते हैं। ये चीज, ये बहुत अच्छी बात की आपने। नाइस नाइस। योर बेस्ट सेलिब्रिटी यू इंटरव्यू टिल नाउ? खलीलुर रहमान कमर। ओह माय गॉड, क्या बात है। योर लाइफ लॉन्ग ड्रीम क्या है आपका? लाइफ लॉन्ग ड्रीम ओल्ड होम बनाने का इरादा है। बहुत शौक है, मतलब हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि हाँ जी बिल्कुल। इफ यू कुड पेंट एनीथिंग, क्या पेंट करते? हाँ, लैंडस्केप मुझे करने का बचपन से शौक है। माय फादर वाज अ कैलीग्राफिक आर्टिस्ट बाय द वे, सो आई यूज्ड टू डू। ओके, फाइन फाइन फाइन। और आखिर बात ये कॉमन है कि ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 हाउ कूल आर यू? कितने कूल हैं आप लोग? 1 to 10 के स्केल पे? मतलब मैं हूँ ही कूल। 10 फुल मार्क्स दोगी? मैं हूँ ही कूल। लग रहा है फुल मार्क्स देने वाली है। 5 को देनी है। हम आपको देंगे 9। आप 9 पे शाइन करेंगे। और आप I don't need a criteria to be a cool person, sir. बातें तो बातें बहुत करता है लड़का। नहीं है तो नहीं, it's okay. सही है, बिल्कुल ठीक है। इससे पहले कि हम जाएं टुवर्ड्स हिज सॉन्ग द फिनाले परफॉर्मेंस, प्लस हम अभी कुछ केक खाने वाले हैं, सो क्यों ना कुछ काम करवाया जाए आमिना जी से। सपोजिटली आमिना आप इंटरव्यू कर रही हैं जी। आपको वैसे जस्ट होस्टिंग करना चाह रहा हूँ, वैसे आपसे मजाक से, कि आप यूट्यूब शो कर रही हो, आपके सामने 2 गेस्ट बैठे हैं, आप इनसे वैसे हमें दिखाना किस तरह आप करती हैं शो, हम देखना चाह रहे हैं। ठीक है, डन है। और आपके साथ बैठी है रूबी जी हैं, शी इज अ फेमस ब्यूटिशियन, डॉक्टर एंड टिकटॉक ऑल्सो। और 2 बैठे हैं सामने, वो हैं एक मशहूर सिंगर है तौकीर, और तौकीर पूरा नाम फिर पूछूंगा। तौकीर बिंडर। That's what you can say. तौकीर बिंडर आपका ऑफिशियल नेम है। तो ये है, ठीक है। आपको टाइम से 3 मिनट होगा, 3 मिनट। तब तक मेरा केक निकालता हूँ, कुछ खाने की। ओवर टू आमना। ये चीज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आमिना अजमत और आप देख रहे हैं स्टे विद आमिना। और मेरे साथ आज मेरे चैनल पे मौजूद हैं
रूबी साहिबा जो कि फेमस मेकअप आर्टिस्ट हैं, और इसके अलावा एक बहुत प्यारे से टैलेंटेड से सिंगर भी मौजूद है, तौकीर इनका नाम है, और अभी हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रूबी साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ आमना, तुम सुनाओ तुम? मैं भी ठीक हूँ। आप तो सही उल्टा करती हैं उसको। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अरे आप तो सितारों की तरह जगमगा रही Thank हैं। you। मेकअप का राज बता कभी दो। गुरूर ही नहीं किया आमना। बिल्कुल कभी गुरूर नहीं किया मैंने, इसलिए कि नेचुरल ब्यूटी है ना वो, अगर आपने खुद मेहनत कुछ बहुत ही नेचुरल होगी आज। उन्होंने तो आज ही बता दिया अपने आज ही उन्होंने कहा अच्छा मैडम, मुझे ये बताएं कि जो काले काले लोग हैं मेरे जैसे थोड़े से, ये चिट्टे कैसे हो सकते हैं? बेसन का कमाल। Oh बेसिस my ले God। आप, स्टिके ले तो लगाए जिसे उनको। बेस भी ना लगानी है वो क्या करे? वो फिर काले से ही है। जैसा देश वैसा देश। बेस, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ओके जी, तो तौकीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सिंगर हैं। सिंगर यहाँ पे हो और सिंगिंग ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। मुझे ये सबसे पहले बताएं तो कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है? नुसरत साहब। अच्छा, There are so many, but top of the list अगर देखें तो नुसरत साहब ही कम। वेरी गुड, यही होना चाहिए क्योंकि वो तो उस्ताद है ना। No doubt। अब मुझे ये बताइए कि उनका कौन सा सॉन्ग है जो आप बहुत अच्छे से गा सकते हैं, कोई गजल बताइए। देखें गा सकते हैं, ये तो ऑडियंस डिसाइड करेगी। मुझे अच्छा कौन सा लगता है वो तौकीर की बता बातें काफी हैं। और उनके जो गाने हैं या गजल है उसको गाने की कोशिश करना भी बहुत आला काम है। एग्जैक्टली, इंसान तो सीख रहे हैं अभी, उनको Yes। गा गा के सीख रहे हैं। बिल्कुल। तो 2 लाइनें मैं सुना देता हूँ। जरूर, जी, इसी पे हम जरूर। इसको सेगमेंट में फिर बता भी करते हैं। थैंक यू सो मच आमिना, यू रॉक, यू नेल्ड इट। अल्लाह लड़की। बेहिजाबान वो सामने आ गए, बेहिजाबान वो सामने आ गए, और जवानी जवानी से टकरा गए। अरे वाह तौकीर, आप तो छा गए हैं दिलों पे भी और इस शो पे भी। क्या बात है, और आप भी छा गई हैं, आपने तो मतलब सेगमेंट किया अरे हुआ। मैं भूल great गई job, थी कि ये शो आपका है। मुझे लगा जैसे स्टेज पे गाना आ गया। आमना का वाकई काफी अच्छा फ्यूचर लग रहा है मुझे। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। थैंक यू सो मच बेस्ट ऑफ लक रूबी जी आमना। फॉर दिस वन। ये मिठास का शुक्रिया रूबी जी, बहुत मजेदार केक लाई हैं वो। और ये केक देख रहे हैं आप, क्या अच्छा खाना इज लव। हम केक खाते हैं जनाब, अब तुसी गाना गाओ फिर आके। गाना नहीं है बल्कि हाँ, मैंने एक रिक्वेस्ट की है जनाब इनसे कि रूबी जी, आमिना एंड तौकीर एंड ऑडियंसेस, साल के खत्म पे अभी हम बहुत बातें कर रहे थे कि नाउमीदी है, डिप्रेशन सा है, आप लोगों को भी, हमें भी है। सो क्यों ना कुछ ऐसी एंडिंग की जाए आपके सेगमेंट पे जिसमें होप हो। बिल्कुल, होप और दुआ अल्लाह पाक से, दुआ के ताकि ये आजमाइश की घड़ी हमारे लिए खत्म हो और इसका इख्तिताम हो। प्लीज तो वो दुआ सबकी तरफ से सब करते हैं। आप आ जाइए जरूर, और हम जरूर। केक खाते हैं साथ में और दुआ भी करें। बहुत ही शानदार कलाम, और इसी होप पे आपको विदा करेंगे। शुक्रिया आने का। कोई पैगाम दोगे अपने फैंस को? मैं सबको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि बी ओरिजिनल, बी योरसेल्फ, अपने काम पे, अपने आप पे काम करें, एंड यू डोंट नीड आउटर लेयर्स, you know, to pretend in front of people. थैंक यू That's सो what I मच want to say. तौकीर फॉर कमिंग ओवर। वापस आएंगे तो एक और पावर हाउस से मिलवाते हैं जो जब पैरोडीज करते हैं तो फिर कमाल कर देते हैं। आने वाले हैं थोड़ी सी ब्रेक। हम तो केक खा ले, तब तक केक खाते हैं हम जनाब। आप जरा ब्रेक लीजिए, वापस आइए। और मैं वापस आ गया। हमने केक खत्म कर लिया, हमने हमला किया केक पे। हमने कहा कि सेकंड लास्ट डे है और वी हैव विद अस आमिना एंड रूबी एंड वी हैव सो मच फन। हमने विदा किया सिंगर को और हमने कहा कि अब बुलाते हैं एक पावर हाउस ऑफ टैलेंट को। और हम इतना हंसी मजाक कर रहे हैं, मजा आ रहा है, कॉमेडी हो रही है। सो एक मिलवाते हैं आपको बहुत ही यंग टैलेंट से। यंग लड़का, एम्बिशियस, एनर्जेटिक, हार्ड वर्किंग, बट कॉमेडी करता है तो फिर सबको हंसा देता है, कमाल कर देता है। हमने कहा कि आज दावत देते हैं अम्मार को। और अम्मार जो हैं वो यंग तो हैं, टैलेंटेड तो हैं, लेकिन एम्बिशियस बहुत है वो भी। एंड ही सेड कि मैंने बस छा जाना है इस इंडस्ट्री में अपने टैलेंट से। तो मैंने कहा आओ फिर और लोगों को दिखाओ कि तुम में क्या टैलेंट है। पैरोडीज के बादशाह बन चुके हैं ये आजकल। सो लेट्स वेलकम द हैपनिंग अम्मार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? हमने कहा कि कुछ चेहरों पे हंसी आने के लिए अम्मार को दावत देते हैं। कैसी लाइफ जा रही है?
बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने ग्रेजुएशन अभी की है, तो बस मुझे बचपन से एक्टिंग करने का शौक है, मिमिक्री करने का, टीचर्स की पॉलिटिशियन की करता रहा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको नेशनल लेवल पे लेके जाऊँ, इंटरनेशनल लेवल पे इंशाल्लाह तुम करोगे, हम आपके साथ हैं। इंशाल्लाह। आप किससे इंस्पायर्ड हो इस फील्ड में, मिमिक्री से? मोइन अख्तर साहब। ओह माय गॉड, क्या उसके खूबसूरत बाद नाम है। सैयद शफात अली करते हैं, मुबीन कबूल साहब करते शिफात हैं। बहुत हिट हुआ है वैसे, है ना? सही तो बात है। उनसे मैंने सीखा भी है, उनको देख देख के मुझे शौक भी पैदा हुआ। तो मेरे ख्याल हम टाइम बिल्कुल नहीं करेंगे, वी हैव स्पेशल सेगमेंट है विद अम्मार। सो अम्मार आपको वेलकम करते हुए पहले हम आना चाहेंगे किससे, आपकी फरमाइश क्या है, कोई है? एक मैं करूं, एक मैं कहता हूं, फजल रहमान साहब से स्टार्ट करो, बड़े छाया में आजकल हो। खबरात गरम में तखत्तर के आन के तनाजुर में अगर आप देखें तो चन्नों की आंख में एक नशा है। वो किस चीज का नशा है, और वो जो उसके गाल पे तिल है वो कहाँ पर तिल है, अगर आपको पता है तो मुझे भी पता है। आप बताएं मुझे, मतलब इमरान खान साहब ही कर लेते हैं, आगाज करते हैं पीएम साहब से। मेरा पाकिस्तानी हो, आपने पहली बात तो ये घबराना बिल्कुल नहीं है। लोग आप देख मेरी पर लोग मुझे कहते हैं कि महंगाई हो गई है। देखिए अंडा मेरा क्या कसूर है, अंडे से मेरा क्या ताल्लुक है? मुझे इस तरह के लोग बातें करते हैं। सर आपका ही तो सारा कसूर है, आपने प्राइस कंट्रोल सिस्टम ही नहीं सही से रखा हुआ। वो मेरा मसला नहीं है, मैं वजीर आज़म, बस मैंने अपनी ड्यूटी दे। क्या बात है, बहुत आना, बिलावल हो जाए। अंकल जैसी और जैजी साहब आपको अंकल बना दिया। अच्छी बात है, आना छोटा ही मासूम था। आपको पता है मेरे शादी करने के दिल करते हैं क्योंकि अब मैं बड़ा हूँ। अच्छा अब बात ताहिरुल कादरी साहब पे आ जाओ। ये जो निजाम है ये निजाम ठीक नहीं है। आप टिकटॉक पे जाकर देखे क्या हो रहा है, वैसे मैं भी हूँ वहाँ पर। आमिर लियाकत साहब। पाकिस्तान मौजूद तमाम ही नाजरीन को पाकिस्तान से बाहर सऊदी अरब, कतर, तमाम लीगी रास्ते, बिलखसूस मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और वहाँ पर मौजूद एलियंस, उनकी नानियाँ, दादियाँ और तमाम ही एलियंस इंसानों को आमिर लियाकत साहब का अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट वी हैव ख्वाजा साद रफीक। देखिए ये आप मेरी आवाज जो सुन रहे हैं ये ऐसे नहीं बैठी, मैंने बचपन में इमलियां घोल घोल के पी हुई है, मैंने खट्टे पापड़ खाए हुए, इसलिए मेरी आवाज जो बैठ। हाय अल्लाह, क्या बात है। आतिफ कब को आता है? आतिफ असलम। हाँ, कैसे ट्राई करो। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे पीने में। क्या बात है, छा गया चीता। और शहबाज शरीफ साहब। देखिए मेरी बात सुनिए आप, मुझे दोबारा सीएम बनाए, मैंने पाकिस्तान को बदला दिया तो मेरा नाम भी कामरान हानी है, कामरान हानी। अच्छा अब और हमें बहुत बड़ा नाम ले, ताहिरुल कादरी सब तो हो गए ना, जब तो हो गए। अच्छा जी ख्वाजा आसिफ। देखिए कुछ जो है वो कुछ शर्म होती है, जो है वो कुछ खया होती है, जो है कि मैं बता रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता क्या होती है, जो है। वाह चीता अल्लाह। अच्छा अभी नाम ले रही थी ये उनका, सुहेल वड़ाइच साहब का। गुड मॉर्निंग विद डॉक्टर एजाज वारिस के शो पर अल्लाह, उनके शो पर पहुंचे तो पता चला कि वो फरार हो चुके हैं। अच्छा ये खशीद साहब बताओ। देखें जी, नावल जो बातें करता है उनको क्या पता है कि मैंने क्या क्या काम किए हुए। यार अदा भी वही थी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा एक दो और करवाते हैं आपसे। एक कायम अली शाह साहब की रिक्वेस्ट आई है, मुझे किसी ऑडियंस ने मैसेज किया है। देखिए साईं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है क्या बातें हो रही हैं, ये कौन बैठे हुए हैं। और आपको पता है मैं ये बहुत ऊंची ऊंची जो है नहीं बात कर रहा हूँ, ये मेरी फुल वॉल्यूम है, मैं इससे ऊंचा नहीं बोल सकता। नाइस नाइस, वेरी नाइस। सलीम सैफी साहब का भी रिक्वेस्ट आई है। देखिए नाजरीन, मेरे आपसे मुतालबा ये है कि जो पाकिस्तान को आपको शुक्र करना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो काफी मुल्कों से बेहतर है। यहाँ पर 4 मौसम होते हैं, बल्कि 5वां भी होता है जो लव बर्ड्स का होता है। और एक हमारे बहुत जिनसे हम सब इंस्पायर्ड हैं, जिनको आप कहते हैं बड़ा उनकी अच्छी आवाज कर लेते हैं, बहुत तारिक जमील साहब। वो कुछ ये इनके फन के लिए, मतलब ये बस वो तो हमारे सबके, हम तो सब उनको देखते हैं इंस्पायर्ड इसलिए। मेरे भाई मोहब्बतें फैलाओ, मोहब्बतें नफरतें बहुत फैल चुकी हैं, इंसान के काम नहीं आ रहा, मोहब्बतें फैलाओ। मैं कहता हूँ क्लैप बननी चाहिए वाकई। आई एम टेलिंग यू गाइस कि आपका बहुत ब्राइट फ्यूचर है। बिल्कुल आई एम टेलिंग यू, यू आर जस्ट मैजिकल। बहुत अच्छा आपने पैरडाइज किए हैं।
बाकी और बिल्कुल फ्लॉलेस थी, क्या कहती हो, है ना? बहुत अच्छी, मजा आया। बात है। अच्छा मुझे बताएं कि कुछ बात कर लेते हैं अपने गेस्ट से रेजोल्यूशंस के बारे में। 2021 की रेजोल्यूशंस क्या हैं? सो आप बताइए, उनसे चलें, उनसे कहते हैं क्या प्लान्स है, क्या करना है 2021 में? मेरी रेजोल्यूशन मेरे चैनल को लेके है कि मैंने उसको बहुत आगे तक लेके जाना है और उसी पे सारा मेरा फोकस है, उसी पे मेहनत कर रही हूँ। तो होप्स हो कि मैं 100K कर जाओगी, नो वरी, सही बात है। और आपकी एम्बिशंस से वाकई मुझे आइडिया हुआ कि आप जैसे ट्रू हार्ड वर्कर्स जो हैं वो काफी हद तक इंसान जो है ना, अगर बन जाए अपनी मेहनत के साथ ये काम करें तो बहुत आगे जा सकता है। थैंक यू फॉर कमिंग ओवर, सीरियसली मजा आया आपको देखे। लेकिन देखिए अक्सर आप यू आल्सो सीइंग इन इवेंट्स एंड ब्लॉग्स आल्सो, तो क्या ट्रेंड जा रहा है आपका? बिल्कुल, मैं गाती हूँ और कॉलेज में तो मैं ओह माय गॉड, गाती हूँ बोल दिया रूबी जी, गाती हूँ। और जब कोई गाता है तो फिर वो गाए, और आप भी गाते सुना मैंने। बस एक दोनों गाना गाएंगे अब। एक माइक आपका कहाँ पड़ा हुआ है, कुछ गाओ, सुनाओ हमें, फिर बता करते हैं आपको पूरे शान से। अच्छा, मैं एक्चुअली मिली नगमा में ज्यादा जरूर आने दो, ठीक है, जो भी आने दो पाकिस्तान के लिए। आलमगीर साहब का एक सॉन्ग ख्याल रखना, कौन सा? हवा हवा। हाँ, वो उसका नहीं है, वो हसन जहांगीर का है। नहीं, वो उन्होंने भी गाया हुआ ना, गुलपंद्रा ने। और अच्छा, वो तो उन्होंने इसमें किया था बॉक्स स्टूडियोज में। हाँ ठीक है, आने दो करें आइए। मैं बताऊंगी नहीं कि ये किस आप बस आ जाए। हम कुछ प्लान्स जान रहे थे अपने गेस्ट के और साथ ही विदा करेंगे अब हमारा। आपको भी बहुत शुक्रिया आने का। कोई पैगाम दोगे अपने फैंस को, अपने घर वालों को, दोस्तों को? पैगाम मेरा ये है कि मुझे सिर्फ सपोर्ट करते रहे और मेरी पैरोडीज को पसंद करते रहे, शेयर करते रहे और खुश रहें और खुश रखें। कुछ प्लानिंग करके आओ दोबारा शो में, कुछ सेगमेंट करते हैं अच्छा सा, है ना? आई कैन सी अ टैलेंट इन हिम, ही इज अ पावर हाउस। कुछ करता हूँ तुम्हारे साथ में, कुछ सेगमेंट तुम्हें इंडल्ज करते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर कमिंग। कैरेक्टर्स से, हाँ कोई कैरेक्टर से करेंगे, अच्छा सा होगा इंशाल्लाह, डोंट वरी। एंड वो आई छाई पता कर गई, कोई पैगाम दोगी जाने से पहले? जी बिल्कुल, मैं बहुत ज्यादा प्यार उनके लिए रखती हूँ जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और जो लोग मेरे से जेलस हो रहे हैं, जो मेरे पे हंसते थे आज से ठीक 1 साल पहले, उनके लिए भी एक पैगाम है कि प्लीज हंसना छोड़ दें, क्योंकि मैं आपको मजीद हंसाऊंगी लेकिन अपनी कामयाबी दिखा के। कामयाबी के लिए बहुत सारा प्यार। बहुत आला। नाज़रीन, अभी हम जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आएंगे तो 2 पावर बॉयज ज्वाइन करेंगे। टिकटॉक के मेरे फेवरेट स्टार्स हैं, छाए हुए हैं और क्या वीडियो बनाते हैं, तो मजा आ जाता है। आप जानते हो, गेम शो उनको बड़े हिट हैपनिंग लोग हैं। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आ गए हम वापस। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। आखिरी लम्हात तो नहीं अभी आए, अभी तो बहुत बातें करना चाह रहे हैं क्योंकि वी हैव फन, वी हैव जॉय राइड टुडे। बड़ा मजा आ रहा है आज की शो का। 30 दिसंबर, आई मीन एक दिन बाद नए साल में एंट्री होने वाली है। मैंने कहा था वापस आऊंगा तो 2 हैपनिंग पावर हाउसेस से मिलाऊंगा आपको। ये दोनों बॉयज छाए हुए हैं। पहले चलते हैं लेफ्ट साइड पे अपने। नाम इनका है उबैदुल्ला और कमाल टिकटॉक बनाते हैं। जॉली, लवेबल, बबली गाय है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और कहते हैं यंग हो, टैलेंट हो तो फिर तो आना चाहिए सबके सामने। सो लेट्स वेलकम उबैदुल्ला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं उबैदुल्ला? अल्लाह का शुक्र। छाए पड़े हो? हाँ जी, ये सब मेहनत हो रही है लगन से? जी न्यू आप ट्रेंड निकालते हैं हम, लाइक अच्छी स्टोरीज बनाते हैं, शॉर्ट क्लिप। हाँ ठीक है, लोग देखें, लाइक करें, फॉलो करें। तो मैं एक बात की फ्यूचर अब आप लोगों के हाथ में जी, ऐसे ही इस तरह से आप लोगों ने उसको एक्सेल करके आगे लेकर आना है, आगे लेके चलना है, तो इट्स ऑल योर्स, राइट? जी। अब इधर जानते हैं कहानी, अभी ऐसे आते हैं आप पे भी, वहां चलता हूँ राइट साइड पे। वी हैव अनदर पावर हाउस इन द ब्लॉक। एक ऐसा लड़का जो कि बहुत यंग, टैलेंटेड और कमाल टिकटॉक बनाता है, छाया हुआ ये भी। द नेम इज आबिद। तो आइए मिलवाते हैं आपको आबिद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? शुक्र अल्लाह का। वाओ, क्या ये देखिए आपने इनके आबिद की सूट शूट पहन के आया हमारा आबिद। और कैसा लग रहा है आना शो में? ठीक ठाक, सब अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। सामने बैठी हैं आपकी रूबी जी। बहुत आला। तो आइए जरा स्टोरी जानते हैं पहले आपकी। उबैद के बताओ क्या है कहानी आपकी, कैसे आप आए? तो हम, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, हम घर में बैठे थे कोविड-19 के। तो एक ऐप थी टिकटॉक की, पहले इसका नाम म्यूजिकल ले था, बाद में टिकटॉक बना। तो हम उसे देखते थे, कहते अगर यार ये लोग कर सकते तो हम क्यों नहीं कर। या फ्री तो हम बैठे हैं, तो स्टडी तो ऑनलाइन थी सारी। तो फिर एक शुरू की राम से, पहले काम शुरू है, बाद में राम से तो हमने क्रिएटिव लेके स्टोरीज बनाना शुरू की। ठीक है। मैसेज दिया लोगों को
इसमें ना एक ये बहुत है, अगर आप बॉयज हो ना, आप सिंगल नहीं करते, गर्ल्स होनी चाहिए साथ, तो वो फिर कोलैबोरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर ऐसे ना दुनिया फॉलो, तो ये बहुत है टफ। इस तरह नहीं आ जाते, मतलब कि लोग समझते हैं कोई ट्रिक लगा देंगे तो हम फेमस हो जाएंगे, ये नहीं है। आपको कुछ करके दिखाना चाहिए, फिर जाके आप लाइक वो बनते हैं। ऐसे मुझे बताओ कि उबैद आपकी कौन सी वीडियो है ऐसी बहुत व्यूज आए थे? मेरी एक थी वीडियो, उसमें थे 6 मिलियन व्यूज, और कोई तो रोक लो, अरे कोई तो रोक लो। इसमें लाइक थे मेरे 300 के, 3 लाख लाइक कैसे आते हैं वैसे? ये एक रात के आप बताओ, तुम बैठे यहाँ पे रात बताइए। स्टोरीज बनाएंगे तो लास्ट टाइम मैंने कहानी बनी हुई थी, गानों पे नहीं आते, छोट होनी चाहिए, दुनिया बोर ना हो, लोग बोर ना हो। मुझे बताओ कि कितना आइडियल टाइम है टू गेट अ हिट स्टोरी? 30 सेकंड्स। ओके, 15 वाला भी चल जाता है। लास्ट है 60, इससे ऊपर नहीं। 60 तो पता है वो है ही ना एंड है, लेकिन आइडियली कितना होना चाहिए? आइडियल के लिए तो यार 15 सेकंड बहुत है। ओह माय गॉड, स्टोरी बनना बहुत मुश्किल है। देखिए लोग कहते हैं कि अगर आप रोज करो पोस्ट तो मजा आता है। ऐसे यहाँ बीच में आप छोड़ दो ना, तो वो फॉलोअर जिन्होंने किया होता बैक भी चल जाते हैं, तो वो रोज अपलोड करनी चाहिए। ठीक ठीक, बिल्कुल सही है। आप बताओ जी, आप भी चाय पी रहे हो, आप बड़े शौक से, मुझे बताओ कि क्या है आपकी कहानी? स्टार्टिंग में पहले तो मैंने बैचलर्स कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया से, तो घर की तरफ से थोड़ी स्ट्रिक्टनेस थी टिकटॉक की, क्यों नहीं बनानी, क्योंकि पापा थोड़े डिसलाइक करते हैं। नहीं, ओके, कोविड की वजह से ऑनलाइन क्लासेस थी, तो स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल हुआ, लेकिन फर्दर फ्री होता था तो वीडियोस बना ली रूम में जाके ऐसे। तो 1-2 वीडियोस वायरल हुई हैं, स्टोरीज बनाई हैं। बेसिकली जिस तरह आप टिकटॉक के पेज को लेकर चलेंगे उस तरह, अगर आप स्टोरीज का पेज है तो स्टोरीज को कंटिन्यू करें, अगर आपका सॉन्ग है, एक्टिंग, आप ट्रांसमिशन भी आ जाती है पेज में, डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती है। तो मुझे स्टोरीज का शौक था। स्टार्ट में मेरी एक वीडियोस वायरल हुई, मुझे पहले तो मैं डिसहार्ट था कि वीडियोस वायरल नहीं हो रही थी, बहुत मुश्किल से फिर वीडियोस वायरल की, मेहनत की मैंने, तो फिर आई होप 2.8 मिलियन लाइक्स है मेरे। वेरी नाइस। अभी आगे इंशाल्लाह। देखिए ये मैं यही कहता हूँ नाज़रीन के, देखिए मेहनत जो है उससे आइडिया होता है, तभी आम बात नहीं है, मुझे पता है ना इस बात का कि मिलियन ट्रिलियन लाइक ऐसे नहीं आते हैं, बहुत नहीं, किस्मत हो तो किस्मत। अली खान देख तो ये ऐसे ही है, कुछ भी नहीं है उसके पास, एकदम हिट हुआ है, कुछ करता भी नहीं है। बहुत वीडियोस बनाई हैं, एक दिन की मैंने देखा है उसे 10 वीडियोस बनाता। अच्छा ठीक है। और उसने अपने इंटरव्यू में बताया है कि मैं जॉब करता था किसी मॉल में, ठीक है, वहाँ से ब्रेक के टाइम 10 वीडियोस बनानी, एक कुछ अलग लाओगे तो टिकटॉक ऊपर आपको नहीं ना। उसने एक चीज भी चली ना, वो वॉक करता था उसी में रहा, वो कुछ अलग था, स्लो मो सा, तो इस तरह। अच्छा पूछो आप दोनों से कि आप दोनों के फेवरेट टिकटॉकर्स कौन कौन? पहले आप बताओ बेस्ट। मेरी अगर उस पे टॉप 5 बता दो। अपना गर्ल्स में अरिका हक है। अरिका बहुत नाम लेते हैं, कराची की लाहौर जी, कराची की है। एक रुमैसा खान है, वो भी काफी अच्छा काम, बड़ी अच्छी एक्टिंग करती है। अगर इसमें आते हैं ना बॉयज वाली साइड में, बुजुर्ग नैन है और ये मियां सनी है, मियां सनी, इनका गाना भी लॉन्च हो रहा है। और फुल्लू ठीक है, हंसाता रहता है, मजाक वगैरह करता है, तो उसकी वजह से ना उसे ठीक है। और कौन सा ऐसा जिसका इतना था लेकिन हिट हो गया? अली खान। अली खान क्या आप समझेंगे? खान ही वो ऐसे, बस वो चाल से और ऐसे समझ ही नहीं लगी। ठीक हो गया। और आप बताओ? गर्ल्स में तो आ जाती है रिका या रुमैसा, और अगर बॉयज में आ जाए तो जुल्कर नैन है, और ये जो एमी फेमस हो गया वो नानी वाला। नानी वाला भी तो है, उनके शो में भी आ रहे हैं हमारे एक दिन। अच्छा। तो और अली अली नानी वाला तो इस तरह के फोन, आईफोन प्रो मैक्स दे दिया, फोन दे दिए, ये तो इस तरह है इंस्टा पे। अच्छा आपके फेवरेट कपल कौन सा टिकटॉकर में से? हारिस मिनाहिल अच्छे लगते हैं दोनों साथ में। आप बताओ बेस्ट। यार यार थी इसके साथ, अली के साथ, लेकिन इनका नाम ये अली के साथ थी जी। कौन से अली के साथ? अच्छा अली बाबा बट कौन सा है? वो है उमरी का भाई है। अच्छा मुझे नहीं पता था। इनका था एक बड़ा अच्छा भाई है, जन्नत मिर्जा साथ नहीं होता। हाँ वो लड़का शहर के साथ ही आया, तो बाद में अब मालूम हुई कहानी। आप बताएं who are your favorite couples on TikTok? मिनाहिल हारिस। अच्छा बेस्ट लगे आपको? बिल्कुल दोनों अच्छे। एक कपल आता है कराची का भी है, वो भी बड़े अच्छे लगते हैं दोनों। डॉक्टर मदीहा, वो डॉक्टर मदीहा ऐसा तो है ही। एक और भी है जो थोड़ा हैपनिंग, जो वो लड़की जो एक्ट्रेस भी है, लड़का आजकल चल, मैं दिखाऊंगा आपको फोटोज बाद में, काफी अच्छे हैं। आइए जनाब कुछ प्लान्स जान लें। रूबी जी बैठी हैं और नजर रखती हैं तमाम चीजों पे।
रूबी जी टाइम अब थोड़ा कम ही रह गया, लेकिन 2021 के बारे में कुछ बात करना चाहूंगा मैं। जी जी। पहले तो अब मुझे सवाल आया है आपके लिए कि रूबी जी ने आज में कोई टिप्स नहीं दी, ब्यूटी टिप्स की बैठी हुई हैं, तो लेट्स हैव सम टिप्स फ्रॉम यू। विंटर अभी हैं, अभी तो सर्दियां रहेंगी, बिल्कुल अभी तो सही शुरू हुई है बल्कि। बिल्कुल, आज मैं बताऊंगी एलोवेरा जेल के बारे में। बताइए। ओह प्लीज, आई लव दिस एलोवेरा थिंग। जी जी, आप बिल्कुल उसको डाइट में भी यूज कर सकते हैं, स्किन के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमारी स्किन, बाल थोड़े रफ हुए रहते हैं इन दिनों, सर्दियों के मौसम में उसको हेयर्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं और उसको फेस पे भी लगा सकते हैं। और अगर पानी में 1 चम्मच डाल के पिया जाए तो आप ऐसे ही फिट रहते हैं। अच्छा, डाइट के हवाले से भी, मतलब डाइट और स्किन पे लगाना भी अच्छा रहता है, जेल वगैरह, मॉइस्चराइजर्स भी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें मेकअप के हवाले से, जी जी, क्या टिप्स देंगे इस मौसम में, कैसा मेकअप करना चाहिए? ड्राई स्किन बहुत ज्यादा हो रही है। बहुत ज्यादा। सबसे पहले तो यही है कि कोई अच्छा सा क्लिनजिंग यूज करें, ठीक है। उसके बाद जो फेस को वॉश करके फिर मेकअप करें, और लाइट ज्यादा बेसिस का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उससे जो है स्किन आपकी ज्यादा रफ होती है। मौसम ठंडा है ना, स्किन बिल्कुल फ्रीज हुई होती है। और न्यू ईयर प्लान्स क्या, नाइट के आपके, कहाँ जा रही हैं? हम भाई एक जगह पे कवाली नाइट पे इनविटेशन है। वो तो आप आई नहीं है। और उसके अलावा हम लोगों का थोड़ा प्रोग्राम है। एनी खाना पीना प्लान? जी जी बिल्कुल, वो बहुत होता है। बिल्कुल वो भी है, और साथ में कॉफी शॉफी का भी है। ओह माय गॉड, कॉफी तो आजकल सेवियर है। इस मौसम में कॉफी, सही मौसम कॉफी का आया है आजकल। जी जी बिल्कुल। और आज जब आपने सब कुछ करना है, प्लान्स बनाएं, जो मर्जी करना करें, बट ट्राई टू बी सेफ। यस। सैनिटाइजर का इस्तेमाल ना भूलिएगा, घर से जाते हुए मास्क पहनिएगा, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों के प्लान्स क्या हैं न्यू ईयर के? तो काफी प्लान्स है। काफी, कल तो एक है वाली नाइट। तो मुझे में आया कि आपने एक्टिंग करनी है कोई, तो कर रहे हैं प्रॉपर टीवी पे जाने का प्रॉपर वो नहीं, अभी वो आ रहा राम से, तो जब ये टिकटॉक से मिलेगा चांस होगा, कभी हो सकता है। हाँ, तो कोई एक लक होती है, कोई क्लिक होता है, आप चले जाते हो आगे से। ऐसा ही है। ठीक कह रहे हैं, जबरदस्त। और आपको क्या प्लान्स क्या हैं? टाइम के साथ साथ इंशाल्लाह 2021 में कौन सा ऐसा काम है जो आपने 2020 में नहीं किया, आप अगले साल करना चाह रहे हो, शादी के अलावा? शादी के लिए फर्दर स्टडी नहीं कंटिन्यू हो सकी, तो इंशाल्लाह 2021 में होप्स हो कि हो जाए तो स्टडी, और इंशाल्लाह टिकटॉक पे तो वो तो और राज करना है ना, जबरदस्त है। और आपके क्या प्लान्स हैं 2021 के? 2021 के तो यार ये फ्लैटें ऑन हो रही है, दिल करता जाके तुर्किश वगैरह, दुबई वगैरह का बाहर जाके विजिट करके। साल तो बिल्कुल कहीं जा ही नहीं पाया मैं। मुझे लगता है कि दुबई का मेरा था कि वहाँ जाके जाएंगे, बुर्ज खलीफा पे देखेंगे, वो हो गए। तो इन्होंने सब वो किया हुआ, तो उसकी वजह से ना घर बैठ के बंदा डिस्टर्ब हो जाता है। वैसे अकेले रह के ना बंदा बाहर जाए, घूमे फिरे, तो यही है 220 अल्लाह करे खुल जाए, ये खत्म हो जाए, तो फिर हम भी जरा बाहर जाएं, तो ये सही बात है। और सर्दियों में बताएं कैसे एंजॉय कर रहे हैं आप लोग, क्या क्या चल रहा है, थोड़ा जान लें आपके क्या चल रहा है आज के रूटीन्स ऑफ वर्क। आप बताएं रूबी जी, कैसे एंजॉय करते सर्दियों को आप कर रही हैं आजकल? तो सही कड़ाकेदार सर्दी आई हुई है। ज्यादा तो मैं पहले नाइट शिफ्ट कर रही हूँ ड्यूटी में। अच्छा, 8 से सुबह 8 बजे तक काम आप भी बहुत करती हैं, मुझे पता है ना कि जो डॉक्टर्स है ना, दे आर ट्रू हार्ड वर्कर्स। बिल्कुल ऐसे हम बातें कर रहे हैं आपके सामने, बड़ा हंस खेल रहे हैं, लेकिन अंदर से हम लोग काम भी बहुत करते हैं। लेकिन वहाँ पे भी मजे होते हैं, सर्जन ऑफिस में बैठ के हम कॉफियाँ पी रहे होते हैं, और कभी हम फ्री भी होते हैं तो गपशप भी लग रही होती है। उसके बाद मॉर्निंग में आके 2-3 आवर रेस्ट, फिर मैं अपने फ्रेंड के सैलून पे चली जाती हूँ। आज के ब्राइडल सीजन है, ब्राइडल चल रहा है, शादियां वादियां, फिर उसके बाद कभी कभी वीडियोस भी बना लेते हैं। यस, वो तो बन नहीं रही है ना सारा। फिर टाइम हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, कुछ पैगामात लेते हैं अपने गेस्ट से थैंक्स करते हुए। आबिद, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए, तो पैगाम दोगे अपने इतने फैंस टॉकर्स आपके जो हैं इमाम को? यही पैगाम तो यही है कि सपोर्ट करते ने, इंशाल्लाह आगे अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी आपको 2021 में इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट आबिद, छा जाओ जी। उबैद, मैं तो यही कहना चाहूंगा यार, एक दफा फॉलो कर लेते हो तो ना किया करो दोबारा। नहीं होता है वैसे, फॉलो को अनफॉलो कर देते हैं तो बंदे को होता है। पहले टाइम होगा कितना, शुरू में ना जब मैंने स्टार्ट की ना टिकटॉक, मेरे 5 फॉलोअर थे, तो ना मैंने देखा एक दफा यार एक फॉलोअर कम हो गया, मेरे दोस्त ही मेरे सारे थे, मैंने उससे जाके मारा यार 5 फॉलोअर तो तुमने एक कम कर दिया। बहुत आला, वो आई वो छाई, वो एज यूजुअल राज कर गई, क्या कहूँ। रूबी मलिक, एक ऐसा नाम जो हमारे शो का बन चुकी है अटूट अंग। जी जी। तो रूबी जी, कैसा लगा आपको शो में आकर? बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब, ये आपका प्यार है। नहीं, थैंक्स कि आप भी आए हैं, और अब कोई पैगाम दे प्यारा सा, बिकॉज हमारे साल का सेकंड लास्ट शो है, कैमरा आपके सामने है, नाज़रीन देख रहे हैं आपको, कुछ दिल से बात कह रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अल्लाह पाक सबकी परेशानियां दूर करें,
और ये जो आने वाला साल है ये इस वाले साल जैसा ना हो। हाँ प्लीज, बिल्कुल ये इस वाला, और मेरी तो ये ख्वाहिश है कि अल्लाह मियाँ सबको हिफ्ज़ो मान में रखे। आमीन। तो नाम ये था आज का शो। जब जयाजी बोलता है पूरा पाकिस्तान सुनता और देखता है। साथ रहा कीजिए, कल लेके आ रहा हूँ मैं इस साल का आखिरी शो। देखना चाहोगे? कल मिलते हैं, ठीक है? कल भी हल्ला गुल्ला करेंगे, मिलजुल के उम्मीद के साथ इस साल को विदा करेंगे। ख्याल रखना, कल लौट के आऊंगा। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, एवरीथिंग। लिखा नीचे आ जाएगा स्क्रीन पे आपके, DREJAZWARIS हमारा पेजेस हैं। और नंबर आप जानते हैं, हमारा नंबर दिल पर लिखा हुआ है आपके। कीप टेक्सटिंग हेयर 032094280202। ये आपका नंबर है मुझ तक पहुंचने का। अगर आना है तो आ जाओ, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।